Ladies and gentlemen, good day and welcome to Geena Seco Lifescare Limited Q1 FY26 earnings conference call hosted by Nuvama Wealth and Investment Limited. As a reminder, all participants' lines will be in listen-only mode. There will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand over the conference to Acharya Manish Grover, Managing Director of Geena Seco Lifescare Limited. Thank you, and over to you, sir. नमस्कार सभी को, सबका वेलकम। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसी महीने 11 अगस्त को हमारी कंपनी ने सफलतापूर्वक एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड पर माइग्रेशन कर लिया है। साथ ही मुझे ये साझा करते हुए प्रसन्नता है कि जीना सीको लाइफकेयर ने Q1 FY26 में एक मजबूत फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दर्ज किया है। हमारी लगातार एक्सीलेंस की कोशिशों ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं और हमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों सेगमेंट में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन Q1 FY26 में हमारा 174 CR रहा है, जबकि Q1 FY25 में ये 100 करोड़ था और Q4 FY25 में 139 करोड़ था। यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 74% और क्वार्टर टू क्वार्टर 25% रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट हमारा 51 करोड़ रहा है, जिसमें ईयर ऑन ईयर 218% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 88% की वृद्धि दर्ज हुई है और हमारा ईपीएस भी ₹4.13 रहा है। ये ग्रोथ हमारी मुख्यतः प्राइवेट पंचकर्मा सर्विस और मेडिसिन सेल की स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन से आई है। पेशेंट वॉल्यूम लगातार बढ़ रहे हैं। ओपीडी में लगभग 70% ईयर ऑन ईयर और आईपीडी में 45% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने दर्ज की है। हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन और हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एवं डे केयर फुटप्रिंट को बढ़ाना बेहद सफल रहा है। दोनों सेगमेंट में लगभग 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने दिखाई है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस बात का प्रमाण है कि हम क्वालिटी ऑल्टरनेट हेल्थ केयर सर्विसेज को और बड़े स्तर पर लोगों को पहुंचाने के लिए भी कमिटेड है। हमारी जो सर्विसेज फुटप्रिंट है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। मौजूदा हमारे जो 2180 ऑपरेशनल बेड जो अभी हैं, उनको साथ में 390 बेड हमने नए जोड़ के टोटल कैपेसिटी 2570 हो गई है। हमारा फोकस कॉर्पोरेट हेल्थ और इंडिया की ग्रोथ में योगदान देना है। जो हमारा अब मेन ग्रोथ रहेगा कि हम कॉर्पोरेट कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। अभी हमारी रीच 100+ सिटीज और 23 स्टेट में फैली हुई है और हाल ही में खोले गए हॉस्पिटल से पेशेंट रिस्पॉन्स भी अत्यंत अच्छा रहा है। और साथ ही हमारा जो एबिटा है Q1 FY26 में 79 करोड़ रहा है, जो 20% ईयर ऑन ईयर और 69% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ को दिखाता है। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी इस बार मजबूत 45% के आसपास रही है। ये परिणाम हमारी एबिलिटी को अंडरलाइन करते हैं कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाए रखते हुए बिजनेस एक्सपेंशन को भी ड्राइव कर रहे हैं। अंत में मैं हमारी टीम, पेशेंट्स, शेयर होल्डर्स और आप सबका और लगातार हर व्यक्ति जो हम पर ट्रस्ट कर रहा है उसका धन्यवाद करता हूं कि हम भारत के सबसे रेस्पेक्टेड आयुर्वेदा बेस्ड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कमिटेड हैं, जो समाज और सभी स्टेक होल्डर्स और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और दोनों के लिए मैं वैल्यू ड्राइवर का काम करना चाहता हूं। आगे के लिए मैं हमारे सीएफओ नानक चंद जी को इनवाइट करता हूं। Good afternoon, everyone. Before I present Q1 FY26 financial performance, this is to bring to your notice that we have adopted Indian AS with effect from April 25, and hence FY25 financial number have been restated as we have migrated to main board stock exchange. We have started reporting quarterly performance from this quarter. Now on the Q1 FY26 performance, revenue grew by 74% YoY basis to raise 174 CR in Q1 FY26, as each of the products and service segments grew approximately 74%.
YoY basis. Services segment contributed 54% on revenue during the quarter. The EBITDA during the Q1 FY26 jumped over the 3x to 0% YoY to 78.8 CR by implying the EBITDA margin 45%. The Q1 FY26 PAT grew by 3x or 218% YoY to 851 CR. With this, we open the floor for a question and answer session. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Sucrit D. Patil from Eyesight Fintrade Private Limited. Please go ahead. Yes, good evening to the Jeena Seco team. I have two questions one for Mr. Grover and one for Mr. Chugh. So, Mr. Grover, good evening, sir. जी नमस्कार. नमस्ते. सर मुझे आपसे ये सवाल है कि जीना सीको अपना आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो और वेलनेस एक्सपांड कर रहा है, तो आपका अगला बड़ा कदम किस दिशा में आप सोच रहे हैं, खास करके पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स, AI लेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या फिर कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रिवेंटिव केयर के इंटीग्रेशन को लेकर क्या कोई प्लान है जीना सीको को एक टेक एनेबल्ड आउटकम ड्रिवन वेलनेस प्लेटफॉर्म बनाने का, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स और क्लिनिक से आगे जाकर भी कुछ इनोवेशन और बिजनेस डेवलपमेंट प्लान कर सके? थैंक यू सर. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. आपने हमारी पीपीटी देखी है अभी क्या? हाँ देखिए, बट आई वांट टू तो अंडरस्टैंड. पीपीटी में आपने देखा होगा तो मैंने 48 रिसर्च पेपर डाले हैं और मैंने आज ही नानक जी को क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट भी दे दिए हैं. हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया काफी सारे प्रोडक्ट्स का, जो हम ओटीसी में लॉन्च करने जा रहे हैं. और 22 तारीख को, अभी 3 दिन बाद, हम लखनऊ में अपना लॉन्च कर रहे हैं. यूपी का हम खोल रहे हैं ओटीसी, जिसके प्रोडक्ट का नाम है पेट. और नंबर जो नानक जी जो दिया होगा साहिल जी ने, मोबाइल नंबर मांगा था उन्हें. तो एक हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ओटीसी का. हमने एक प्रोडक्ट निकाला है पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट. मतलब हमने भारत में पहली बार स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ रहने का इंतजाम शुरू किया है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसका एक इंतजाम किया हमने कि कैसे बीमार पड़ना ही नहीं है. तो हमने 960 रुपए का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और भारत की आबादी 140 करोड़ है और भारत में लगभग 90 करोड़ लोग व्यस्त हैं और वो हर व्यक्ति का प्रोडक्ट है. और उसमें मतलब पेट लीवर और स्प्लीन का एक्सेस, उसके क्लिनिकल ट्रायल, उसके रिसर्चेस को यूज करके हमने आयुर्वेद का एक श्लोक यूज किया. मैं आपको भी बताता हूँ, सब लोग सुनिए. आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि सभी रोगों का मुख्य कारण मंद अग्नि है. यानी कि कमजोर पाचन, कमजोर लीवर, कमजोर स्प्लीन, कमजोर पैनक्रियाज, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म. आयुर्वेद कहता है जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, खाना ढंग से हजम नहीं होता, तो मंद अग्नि होती है और बॉडी में कचरा इकट्ठा होता है. तो श्लोक क्या है? सर्वे रोगा भी मंदाग्नि ही अजीर्णे कुपित मल संचते. मतलब अजीर्ण हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है और कुपित मल होकर संचय हो जाता है. तो ये हर बीमारी का रूट कॉज है. तो जब हम इस बीमारी को, इसका इलाज करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा. आपने सवाल पूछा टेक बेस वाला, तो अभी हमने अपनी कंपनी में सेल्स फोर्स का तो पूरा सॉफ्टवेयर एनेबल कर दिया है. अपना पूरा CRM चेंज कर दिया हम लोगों ने और AI चैटबॉट के ऊपर हमने काम करके कुछ ऐसे छोटे एप्स बना रहे हैं. हम लोग पेशेंट को बीपी का ऐप बना रहे हैं, शुगर का ऐप बना रहे हैं हम लोग. इसके अलावा हम लोग डिप्रेशन एंजाइटी का प्रोडक्ट भी बना दिया, उसका ऐप भी बना रहे हैं, ताकि पेशेंट उसी में सवाल पूछे, उसी में जवाब मिले और वहीं से दवाई रिकमेंड हो जाए. इसके अलावा हमने 2 नई
लैब के साथ टाइप किया है। अभी भारत में कैंसर के टेस्ट में सिर्फ बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी होती थी। अभी हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी HRC और ब्लड बेस्ड बायोप्सी का टाइप किया मुंबई में कंपनी के साथ, जहां पे बिना चीर फाड़ के कैंसर की टेस्टिंग हो जाती है। तो हमने उनके साथ टाइप किया कि और भी ऐसी रिसर्चेस करो, ऐसे आप ऐसी चीजें ढूंढो कि पेशेंट की टेस्टिंग बिना साइड इफेक्ट की हो। अभी तो क्या होता है, लोग बायोप्सी कराते हैं, उल्टा कैंसर फैलवा लेते हैं। अभी तो लोग मेमोग्राफी के बाद कैंसर बढ़ा लेते हैं उल्टा। तो हम लोग इस चीजों में प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं, टेक अनेबल सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट पे भी काम कर रहे हैं। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं हम लोगों ने। आपको एक नंबर बोल रहा हूं मैं, सब लोग नोट कर लीजिए, 7528975283। आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे सब लोग अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो जो हमने क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हम सब आपको कुरियर करेंगे, ताकि आप सब इन्वेस्टर और सब लोग जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन सबको हम ये फ्री भिजवाएंगे, ताकि आप लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट यूज करो और आयुर्वेद के प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो। और जो मैंने श्लोक बताया, सर्वे रोगापि मंदाकिनी ही, और वो आप श्लोक को प्रैक्टिकली यूज देखो कि आप कैसे वो किट यूज करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। और इलाज क्या बताया आयुर्वेद ने, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितमल, कि सभी रोगों का इलाज कुपित मल को निकाल देना है। और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं और रिसर्च प्रोडक्ट हैं, और सारा AI टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ये सब हम सब शुरू कर रहे हैं। हम लोग पूरा होमवर्क कर रहे हैं, हर महीने R&D टीम लगी हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ग्रोवर जी, ये आपका बहुत ही बढ़िया गाइडेंस था। एंड जस्ट टच द बेस, अभी आपने जो ये नंबर शेयर किया, तो ये नंबर पे यू शुड जस्ट डू सेंड द व्हाट्सएप एंड हाँ, इसमें आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, ताकि हम आपको सबको प्रोडक्ट कुरियर करवा देंगे। डिलीवरी करवा देंगे ना, आपके घर पे होम डिलीवरी आ जाएगी प्रोडक्ट की। ये किट है छोटी सी, इसमें एक पाउडर है जो 6 दिन खाना होता है। 6 दिन पाउडर खाना है, 7वें दिन पाउडर नहीं खाना, रात को सोते टाइम गर्म पानी से। 7वें दिन एक शॉट पीना है 30 ml का, जो कि अमलतास, आंवला, हरड़ और इससे बना हुआ है। अपना अमलतास, हरड़, आंवला और क्या है उसमें चौथा, अजवैन से बना हुआ है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, अग्नि के लिए और पाचन के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें कईयों को भूख नहीं लगती, कईयों को ज्यादा लगती है, कईयों का लीवर फैटी है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन है। तो सब प्रोडक्ट सब बीमारियों पे वो एक साथ काम करता है। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस। एंड आपको और आपकी टीम के लिए आगे के प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Ladies and gentlemen, please limit to 2 questions per participant and come back in the queue for a follow-up. Thank you. The next question is from the line of Akshay from AK Investments. Please go ahead. Hello, Nanak ji. Good evening, and first of all, very very congratulations for the best ever first quarter performance. सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमने जो रिसेंटली आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च की है, जो आपने बोला वो पेट की, लीवर की जो कंबाइंड है वो भी, और वो भी 2-3 मेडिसिन थी, तो उसमें कैसा ट्रैक्शन रहा है? क्योंकि वो आई थिंक हमने 1 महीने पहले ही लॉन्च की है, तो उसमें कैसा ट्रैक्शन है? और ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। हाँ जी, बोलिए। नहीं, आप बताओ, पहले कुछ सवाल पूरा करो। हाँ, और ये क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें हमने EBITDA मार्जिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। तो क्या ये EBITDA मार्जिन ये साल के लिए और अगले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, साल के लिए सस्टेन रहेगा, और ग्रोथ ये सस्टेन रहेगा? और हमारी जो प्रोडक्ट्स है, जो मेरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, तो उसमें कैसा ट्रैक्शन है, वो मेरा पहला सवाल। मैं आपको, आपके 2 सवाल है, दोनों का जवाब देता हूँ। नंबर 1, तो हमने आज से ठीक 15-17 दिन पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, और हमने क्या किया, पहले 1 घंटे में ही हमारे पास लगभग 2200 ऑर्डर आ गए थे, और 4 दिन में हमारा पूरा जो पहला लॉट था प्रोडक्ट का वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने जानबूझ के दूसरा प्रोडक्ट 20 दिन का गैप डाल दिया। दूसरा बैच मेरे पास कल पहुंचा है। मैंने जानबूझ के 20 दिन तक कोई प्रोडक्ट दोबारा दिया ही नहीं किसी को, 18 दिन तक। और मैंने क्या किया, जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया था पहले उन सबके फीडबैक लिए। वैसे तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने सबको दोबारा फोन करके फीडबैक लिए। तो लगभग 650 लोगों से हमारी बात हुई। 650 लोगों के हम में से लगभग
25-26 लोगों ने अपना वीडियो टेस्टिमनी भी बना के भेजा। वो कहते हैं आज तक का जिंदगी का ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो हमने यूज किया। ये मतलब लोगों का फीडबैक है। मेरे साथ डॉक्टर भी बैठी हुई है, डॉक्टर नेहा शर्मा, जो हमारी मेन बोर्ड टीम में है। तो प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो सुपर डुपर रहा है। और कुछ मिनिस्टर्स, कुछ आईपीएस ऑफिसर, कुछ बड़े अधिकारियों को, कुछ बड़े ऑफिशियल्स को भी मैंने दिया, ताकि पूरे देश में आयुर्वेद फैलाना ना हमें। तो अभी हम 22 तारीख को ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है यूपी का, लखनऊ का, वो बन गया। और हम लोगों ने डिनर रखा है वहां पे, और पूरे इंडिया की हर स्टेट के सुपर स्कूल आ रहे हैं। तो लगभग 60 लोग हमें पूरे इंडिया से बुला रहे हैं 22 तारीख को लखनऊ में। 22 तारीख को सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सारी अखबारें आ रही है पूरे इंडिया लेवल की। 4 बजे हमने इन्फ्लुएंसर मीट रखी है और उसमें बड़े बड़े काफी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है। शाम को 7 से 10 हम लोगों ने डिनर रखा है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो बनने हैं। और उनमें से हमारे पास पहला चेक 1 करोड़ 1 लाख का तो 15 दिन पहले ही आ गया था। अभी लगभग 16 पार्टियां हमारी फाइनलाइज हो चुकी हैं जो सुपर बनेंगी। तो हर मेडिकल स्टोर पे ये माल उपलब्ध होगा। और इसके 3-4 वेरिएंट आएंगे। अभी पहला वेरिएंट निकाला हमने 960 रुपए का। ऐसा एक लगभग 1900 का होगा, एक ऐसा ही 2400 का होगा। इसके साथ बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई, डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई, सेक्सुअल वेलनेस की दवाई, ये सब भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ब्लड प्यूरिफायर भी हम लॉन्च करने वाले हैं। एक हो गई ये बात। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं उसकी मार्केट 7 लाख करोड़ की है, और जो फार्मा मार्केट है वो 2 लाख करोड़ की है। और मैं इस साल 700 करोड़ का टर्नओवर प्लान कर रहा हूँ। इसी रन रेट पे, जो मेरा 60 करोड़ का रन रेट चल रहा है, मैं अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक बिजनेस से इसी को मेंटेन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो 700 करोड़ का टर्नओवर मेरा है, तो देखा जाए तो 0.1% हुआ ये पूरी कंपनी का, पूरी इस इंडस्ट्री का। तो आपके सामने सोचो कि ब्लू तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। और दूसरा जो 2 लाख करोड़ का मार्केट है फार्मा का, मैं अभी पहले 1 से 2 साल में इसको 500 करोड़ की टर्नओवर पे लेके जाऊंगा मेडिसिन बिजनेस को, जो कि पूरी मार्केट का 0.025% होगा। तो आप खुद सोचो कि ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, मतलब हम सुई की नोक पे हैं और हमें जहाज पे जाना, ये मान लो आप। अब आपने बोला ये मार्जिन मेंटेन करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो बेड है, टिकट पर बेड जो मेरा रेवेन्यू है वो पिछले साल 8200 रुपए था H2 के बाद, और H1 में 8100 था, 2024 में 7900 था, और 2023 में 6100 था। तो फाइनेंशियल अभी Q1 में 26 में ये 8280 रुपए रहा है। ये बढ़ाया नहीं हमने, लेकिन ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। हमारा FY25 में मेरे पास ऑपरेशनल बेड 1600 थे और ऑक्यूपेंसी थी 850, यानी कि 53%। अभी Q1 में मेरी जो ऑपरेशनल बेड है वो 2180 है। तो अगर उसके हिसाब से देखो तो ऑक्यूपेंसी 57% है। लेकिन अगर मैं पिछली ऑक्यूपेंसी देखो 1600 बेड पे ही ले लूं तो 80% ऑक्यूपेंसी आ गई है मेरी। तो अभी अगर मैं सिर्फ ऑक्यूपेंसी बढ़ा दूंगा ना तो भी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने एक नया काम शुरू किया, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना, मुझे प्रॉफिट को 20 से 25% मेंटेन करना है। तो हमने एक नया काम शुरू कर दिया। हमने अपने हर हॉस्पिटल में एक वीकर सेक्शन, गरीबों के लिए भी 10% इलाज फ्री शुरू कर दिया। तो पिछले 3 महीने में हमने जितने पेशेंट का हॉस्पिटल में इलाज किया, तो हमने 10% पेशेंट से पैसे ही नहीं लिए। गरीबों का इलाज हमने फ्री शुरू कर दिया, क्योंकि वो फिर हमारे माउथ पीस बन रहे हैं, वो हमारे स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, वो हम लोगों को जाके हमारे बारे में बता रहे हैं, उनकी वीडियोस बन रही हैं, पेशेंट का फुटफॉल बढ़ रहा है उससे, तो हमारा एड का खर्चा कम हो रहा है उससे। तो हमने एक तरह से समाज की मदद भी कर दी 10% लोगों का फ्री इलाज करके, और अपने लिए एड भी फ्री में इंतजाम कर दिया ताकि हमारा एड का बजट भी कम हो जाए। और हमने इस क्वार्टर में थोड़ा एड का बजट भी घटाया है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और हमने जो एड का बजट यूज जो करना वो इन पेशेंट के से अपनी एड करवा ली, वीडियोस बनवा ली, जो कि बिना खर्चे का काम था। तो हम 20 से 25% मेंटेन करने का प्लान कर रहे हैं, जो पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ज्यादा आएगा तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। ओके सर,
सर ये जानकर बहुत सारी चीजें जानकर बहुत खुशी हुई। तो सर ये जो हम मेडिसिन में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो ये लॉट्स में बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको हमने स्केल अप करना है ये, तो उसके लिए हमारे पास इनफ पार्टनर्स है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इंतजाम है सबका। सब कॉन्ट्रैक्ट, सब सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुके हैं। हमने 4 अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में एग्रीमेंट किए हैं ताकि हमें खर्चा भी ना पड़े। जैसे मुझे पंजाब हरियाणा में डिलीवरी देनी है तो मैं पंजाब में बनवाऊंगा, जैसे मुझे यूपी में डिलीवरी करनी है तो यूपी में ही बनेगा, महाराष्ट्र गुजरात में डिलीवरी देनी है तो वहीं बनेगा प्रोडक्ट। हमने इस तरह की पूरी प्लानिंग करी और वहाँ की लैंग्वेज भी अलग रहेगी। जैसे महाराष्ट्र में हम मराठी भी साथ लिखेंगे डब्बे के ऊपर, गुजरात में अभी कल हमारा गुजरात का भी हमारा बन गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और वो कल ही एडवांस में 11,01,000 का चेक दे गए हैं। अभी उनसे हमने 1 करोड़ का माल वो उठाएंगे। तो ऐसे करके हम अगले 15 से 30 दिन में 3 स्टेट और अगले 2 महीने में लगभग 5 से 6 स्टेट में ये माल लॉन्च कर देंगे। पहले 1 प्रोडक्ट करेंगे और हमारी पाइपलाइन में टोटल 15 प्रोडक्ट हैं, तो अगले 1 से 1.5 साल में हम पूरे 15 के 15 प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। और ये बिजनेस, मेरा जो टारगेट है, पहला टारगेट 500 करोड़ की टर्नओवर है और मैं 20% का मार्जिन इसमें भी मेंटेन करूंगा। तो जितनी बड़ी अभी जीना सीखो हुई है, इतना बड़ा मार्जिन तो मैं अलग से इस ओटीसी मार्केट से ही आ जाएगा। और ओटीसी और हमारा ना सारा बिजनेस आपस में क्लब्ड है। जैसे जो ओटीसी में प्रोडक्ट खरीदेगा उसके डब्बे के अंदर हॉस्पिटल की डिटेल निकलेगी, क्लिनिक की डिटेल निकलेगी, तो वहां से वो क्लिनिक मूव कर जाएगा। मतलब हमारा सारा बिजनेस ना आपस में एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। यानी कि इधर का पेशेंट उधर, उधर का पेशेंट इधर, सब एक दूसरे को, क्योंकि मकसद एक ही है कि भारत में कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार है तो उसकी फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और घर की रसोई होना चाहिए। ओके सर। एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हम ये अभी आयुर्वेदिक सेक्टर में, जैसे कि जितनी भी हॉस्पिटल्स है उसमें जनरली हमने देखा है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जैसे कि 50 साल से 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो ज्यादा आते हैं। तो हमारी हॉस्पिटल का डेटा आपके नॉलेज के हिसाब से मतलब कैसा है कि उसमें 50-60 इयर्स के ऊपर के लोग ज्यादा आते हैं, या यंग पेशेंट जैसे कि मेरे जैसे 25-30 साल के लोग हैं, ऐसे लोग भी विजिट करते हैं और ऐसे लोग भी आयुर्वेदिक थेरापी अपनाते हैं? तो उसमें आपकी क्या राय है मैम? सर अभी 25-30 साल वाले लोग नहीं आते हैं, वो कोई 2-4% आते हैं। अभी हमारे पास 40 साल से ऊपर के लोग ज्यादा आते हैं, और ज्यादातर हमारे पास क्रॉनिक आते हैं, जो कई सालों से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, थायराइड की गोली खा रहे हैं। वो अपनी गोलियां छुड़ाने आते हैं और डिटॉक्स कराने आते हैं। और अभी हमारे पास जो वेलनेस थी वो पहले 2-3% थी, वो भी अभी हमारी 10-12% हो गई है। मतलब हमारे पास बिना बीमारी के भी वेलनेस के लिए भी लोग आने लग गए हैं, कि अब 8-9% हो गया डाटा हमारा। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ इंश्योरेंस में होने की वजह से लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि आयुर्वेद हेल्थ इंश्योरेंस में भी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेशेंट भी हमारा बढ़ गया है, जिससे कि हमारा जो मतलब उससे भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और पेशेंट पोर्टफोलियो बढ़ा है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, हमारे पास टोटल 2023 में 5700 पेशेंट एडमिट हुए थे 2023 में। 2024 में टोटल 13,000 पेशेंट एडमिट हुए थे। 2025 में टोटल 24,000 पेशेंट, 500 पेशेंट एडमिट हुए थे। अभी हमने Q1 में 8600 पेशेंट एडमिट किए हैं। यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 34-35 हजार का एवरेज बनता है। और ओपीडी के अंदर हमारे पास 2022-23 में 1,57,000 पेशेंट ने दवाई ली थी। 2023-24 में 2,52,000 लोगों ने दवाई ली। 2024-25 में 3,37,000 लोगों ने दवाई ली। अभी Q1 में 1,25,000 लोगों ने दवाई ले ली। डॉक्टर हमारे पास 2023 में 230 थे, 2024 में 300 थे, 2025 में 480 थे, अभी 532 हो गए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमारे 2400 थे 2023 में, 24 में 2500 थे, और फाइनेंशियल 25 में 3700 थे, अभी 4,000 एम्प्लॉय हो गए। और हमारे हॉस्पिटल भी बढ़कर 50 थे 2025 में, अभी 55 हो गए हैं। और हमारा जो NABH था वो 2025 में 41 था, वो भी बढ़कर 45 हो गया। और ऑपरेशनल 2180 है। वैसे टोटल बेड 2570 हो चुके हैं। और मैंने 31 मार्च तक 2850 बेड करने की बात की थी, वो मैंने पहले ही 2570 अभी 3 महीने में कर ली है, क्योंकि हमने आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ टाई अप किया ना, तो हमें हॉस्पिटल बिना खर्चे के मिलने लग गए हैं। जैसे अभी हमारा मोहाली वाला हॉस्पिटल शुरू हो गया है, जो खरड़ में लिया था हमने, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज वाला। और हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल था जो बन रहा है वृंदावन में,
150 बेड का, वो भी अगले महीने शुरू हो जाएगा। और औरंगाबाद वाला लगभग 3 महीने में शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आयुर्वेदिक कॉलेजेस के हॉस्पिटल ही देंगे। Okay, sir. Okay. All right. Thank you so much, sir, and all the best for the future, sir. धन्यवाद जी। Thank you. The next question is from the line of Abhishek from AB Capital. Please go ahead. हेलो, हाँ जी, नमस्कार। am I audible? Yes, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, आपने लास्ट क्वार्टर में बोला था आप मेडिकल कॉलेजेस के साथ टाई अप करेंगे, तो वो वाला जी, जी। धंधा कितना बड़ा है? मतलब मेडिकल कॉलेजेस कितने सारे अभी तक एम्पैनल हुए हैं? हमने अभी तक 3 के साथ टाई अप किया सर। 3 के साथ टाई अप किया। और पहला सरस्वती कॉलेज मोहाली खरड़, दूसरा संस्कृति यूनिवर्सिटी वृंदावन, तीसरा एक औरंगाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल है। मेरा जो प्लान है अगले 5 साल में 10,000 बेड करने का है सर। 3 से 5 साल में 7 से 10,000 बेड कर देंगे हम। अभी पूरे भारत में 19 लाख बेड है सर, जिसमें 11 लाख प्राइवेट है और 8 लाख सरकारी है, जिसमें एवरेज 60-70% ऑक्यूपेंसी रहती है। और मेरे पास तो अभी सिर्फ 2180 ऑपरेशनल बेड है, तो अभी तो पूरा समुंदर बाकी है सर। तो 2-3 साल में सर कितना बड़ा बिजनेस बना लेंगे सोच रहे हैं सर? एक ब्रॉड व्यू। सर वो पैसे तो आप कैलकुलेट करना, मैं तो ये बता दूंगा 3 से 5 साल में 7 से 10,000 बेड हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है। Thank you. The next question is from the line of Nilabja De from Asmo Research. Please go ahead. Hello, sir. Good afternoon. First of all, thank you for the very good results. Sir, actually, I just first question is, sir, you in the on call of 2024, the last मतलब इसका पहले जो फास्ट ऑन कॉल आप किए थे उस समय बोले थे that you will be hiring CEO and CEO. So उसका क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सर COO तो हमारी कंपनी से हमने इंटरनली ही प्रमोट कर दिया, जो अभी कल ही किया वो हम अभी जल्दी NSE पे अपडेट कर देंगे। CEO हम ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं ही हूँ अभी, क्योंकि मुझे मेरे जैसी ऊर्जा वाला खतरनाक व्यक्ति भी तो चाहिए ना, कोई जो रात को सोए ना, मेरी तरह सारा दिन जागता रहे, भागता रहे पूरा दिन, एक दिन मुंबई एक दिन लखनऊ। मुझे ऐसा बंदा मिल जाए तो मैं एक, आपके पास कोई हो तो सर प्लीज सजेस्ट करना। मैं कई इंटरव्यू ले चुका हूँ वैसे, तो हम जल्दी उम्मीद कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई फाइनल करेंगे। अगर कोई आपके पास रेफरेंस हो तो जरूर देना सर, जो जिसको इस फील्ड की नॉलेज भी हो और ग्रोथ माइंडसेट हो और पूरा ऑपरेशन को संभाल सके अच्छे से। ओके, तो COO अपॉइंट हो चुके हैं हमारे यहाँ। अच्छा, so actually another thing, sir, but after regarding corporate governance, I think you are on the right path. You have hired, hired one very good auditor. So आप लोग just mentioned about the Salesforce right now, but ये आपका financial transactions के लिए आप लोग कोई ERP यूज करते हैं क्या, और नहीं तो homegrown सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बिल्कुल सर, हमारी इन हाउस सॉफ्टवेयर की पूरी टीम है, डेवलपमेंट टीम है हमारे पास। पूरा इंटरनल क्या बोलते हैं नानक जी इसको, सिस्टम को ERP बोलते हैं। हमारा अपना ERP सिस्टम है सर, प्रॉपरली सब। आप खुद सोचो ना, महीने में लगभग 3 महीने में 1,25,000 पेशेंट दवाई लेके गए हैं, 8600 पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो हम सब सॉफ्टवेयर से ही करते हैं सर। और इंटरनल सॉफ्टवेयर बड़ा सॉलिड है हमारा। हमने ना बाहर किया था पहले, तो वो डाटा लीकेज का डर रहता है सर, वो पेशेंट को कोई और कॉल करना शुरू कर देता है, इसलिए हमने इंटरनल अपने ही अपना पूरा का पूरा कॉल सेंटर, लगभग 900 बच्चों का कॉल सेंटर, अपना खुद का डाटा बैंक, क्लाउड, प्लस हमारे पास इन हाउस अपनी ही सारी की सारी स्टोरिंग कैपेसिटी, तो इंटरनल टीम है हमारे पास पूरी। अच्छा, आई विल टेक जस्ट वन मोर क्वेश्चन, सॉरी आई एम हार्ड क्वेश्चन सर। आप in terms of internal auditor, if ENY is still your internal auditor, just like to know. आपका इंटरनल ऑडिटर अभी हम लोग जो नया ऑडिटर लेके आ रहे हैं और हमारा उनसे एग्रीमेंट हो चुका है, तो अभी जो भी हमारी एजीएम होगी, एजीएम में हम अनाउंस कर देंगे। ग्रैंड थॉर्टन से हमारी बात फाइनल हो गई है। हाँ, ओके ओके, सो ग्रैंड थॉर्टन विल बी योर इंटरनल ऑडिटर, एंड जो इंटरनल ऑडिटर एंड साइनिंग अथॉरिटी ऑडिटर वही रहेगा।
Sir, I would like to clear on this part. Actually, we are right now we have already internal auditors. I see a firm which is Deepak Garg and Associates, and GT is a statutory auditor. So in the future, we are also going to change the internal auditor while we think fit for this according to the size of the organization. ओके, थैंक यू। और 1.5 साल से हमारे साथ E&Y कनेक्टेड ही है ना, मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू पे। ओके, 1.5 साल से हमें सारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, पूरी हेल्प भी कर रहे हैं। उन्होंने सारे सिस्टम बनाने में हमारे, हम लोग तो सिंसियरली विश करें आपका सक्सेस और आपका यू मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सो दैट इंडिया में तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। नहीं सर, ये मेरा ये है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, आर यू स्टिल मेंटेनिंग योर गाइडेंस ऑफ 25% टैक्स? Sorry to interrupt, sir. We would request you to come back मतलब for a follow-up question as there समझ नहीं आया are मुझे। several participants waiting. हेलो सर हाँ, Thank you. The next question is from the line of Keshav, an individual investor. Please go ahead. हेलो जी नमस्कार। सर, ये जी बताइए नमस्कार। आपके जो 60 करोड़ के रन रेट चल रहे थे, तो आपके अभी नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो आइडियली जो आपका 700 करोड़ का गाइडेंस है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। और आपका जुलाई महीना कैसे गया था ये सर? सर पहले क्वार्टर में हमने 60 की रन रेट रखी है, उसके बाद से एक महीना बीत गया, जुलाई का भी बीत गया, अगस्त का भी बीत गया, हम वही रन रेट मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारा 22 तारीख को ओटीसी लॉन्च हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट जो दिखेगा ओटीसी का वो नेक्स्ट मंथ से आना शुरू हो जाएगा। तो ये रन रेट तो मेंटेन कर ही रहे हैं ना सर, और धीरे धीरे ग्रोथ भी दिखाएंगे। जो अपने तरीके से हॉस्पिटल के खर्चे तो वही रहेंगे, जैसे जैसे बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो बेनिफिट भी आएगा। राइट, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब 700 करोड़ तो आपका यहाँ से आ जाएगा और ओटीसी आपका और आएगा, तो शायद मतलब ओटीसी तो एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो तो इसमें काउंट नहीं किया मैंने, ओटीसी भी काउंट नहीं किया, और मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसमें काउंट नहीं करी है। हमने अभी एक स्टोर बना दिया खुद का, store.jinasico.com, जिसपे हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए अपने। तो पिछले महीने हमारी 3 करोड़ की सेल तो हमारे स्टोर से आ गई है। और ओटीसी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये और अगले साल आपके? ओटीसी में मैं लगभग 1.5 से 2 साल में 500 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर मैं 10 लाख पीस भी अपनी किट के बेच लेता हूँ, जो मैंने लॉन्च करी है अभी, पेट लीवर शुद्धि किट, जिसका फ्रंट पे छप रहा है दैनिक जागरण और अमर उजाला में 22 और 23 तारीख को, अगर मैं उसके 10 लाख पीस भी किट बेच लेता हूँ ना, तो मेरी टर्नओवर 55 करोड़ रुपए पर मंथ होती है, यानी कि लगभग 600 करोड़ की टर्नओवर। अगर मैं 20% का पैड भी पकड़ूंगा तो लगभग आप मार्जिन आइडिया लगा सकते हो। और ये एक प्रोडक्ट है, और मैं तो ऐसे 15-16 प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। बीपी की गोली लेके आ रहा हूँ, शुगर की गोली लेके आ रहा हूँ, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई, डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई, सेक्सुअल प्रॉब्लम की दवाई, थायराइड की दवाई, माइग्रेन की दवाई। हम ऐसे सारे क्लिनिकल ट्रायल रिसर्चेज चल रही हैं। अगर आप चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। आप अगर भारत सरकार की आईसीएमआर की वेबसाइट चेक करोगे ना, सीटीआरआई की, तो मेरे 12 क्लिनिकल ट्रायल वहां नजर आ रहे हैं, जिनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं, और वहां पे सब दिख रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल ऑन गोइंग है, और मैं लगातार इसको बढ़ाता जाऊंगा। क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, वो भारत में आयुर्वेद से ही जो मोदी जी का विजन है ना कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, भारत को आगे बढ़ाओ स्वदेशी से, तो हमारा भी वही मिशन है कि स्वदेशी से ही भारत आगे बढ़ेगा। समझ गए सर। So congratulations sir on good set of number and the good vision what you have for the company. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Kush Kothari from Kothari Investment and Infrastructure. Please go ahead. सर पहले बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने अच्छे रिजल्ट का प्रदर्शन किया। धन्यवाद सर। और सर मैं ये जानना चाहता था कि जब मैं पिछले कॉल में आया था, आपने बताया था कि कुछ वो दुबई वाला कोई आपका हॉस्पिटल है, वो आपका खोलने में कुछ अगले क्वार्टर तक हो जाएगा, ऐसे आपने बोला था। तो उस पर कुछ आप बता सकते हैं उसका कुछ? सर दो हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, हम क्लिनिक खोल रहे हैं। 2 खुल चुकी है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन में शायद प्रॉब्लम है। 2 या 4 दिन में वो फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। क्लिनिक हॉस्पिटल खुल चुके हैं वहाँ, 2 खुल चुके हैं दुबई, आबू धाबी में, और 4 हम और प्लान कर रहे हैं वहाँ पे। और नेपाल वाला भी ऑपरेशनल है इस बार। अभी 3 महीने में 10 लाख रुपए में, 10 लाख के आसपास में नेपाल से भी प्रॉफिट आया हमें। नेपाल वाला भी शुरू हो चुका है।
सर, और ये मैं पूछना चाहता था कि आपने जब पिछले कॉन कॉल में बताया था कि आप ये जो कॉलेजेस हैं उनके हॉस्पिटल आप लेने में अभी ज्यादा ध्यान रखेंगे, कि आपने ये दवाई वाला बिजनेस आपने थोड़ा टाल दिया है, तो उसमें भी आप आगे क्या ग्रोथ देखते हैं इस साल में? क्या आप अभी और हॉस्पिटल के साथ टाइप के लिए आपकी बात अपना कुछ चल टारगेट रही है? क्लियर है मेरा। 31 मार्च से पहले पहले 2850 से 3000 बेड का मेरा टारगेट है इस साल का। तो इसीलिए मैं उतना ही टारगेट, मैं ऑक्यूपेंसी बढ़ाऊंगा ना इसी में पहले। फिर 3 से 5 साल में मेरा टारगेट है 7 से 10,000 बेड। ये तो हो गया ये वाला बिजनेस। ओटीसी का मैंने बता ही दिया कि मेरा 1.5 से 2 साल में 500 करोड़ का टर्नओवर लाने का प्लान है और 20% फैट मार्जिन का मेंटेन करने का प्लान है। सर, आपका ये दवाई बिजनेस के अंदर आपका कॉस्ट कितना पड़ जाता है सर, ये आप बनाते हैं जो अभी हम करते हैं उसमें हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 85% है अभी। और जो ये ओटीसी काउंटर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे मैं 960 की दवाई बेच रहा हूँ तो हम 555 की बिलिंग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो 1000 की दवाई है तो लगभग उसका 45% डिस्काउंट कमीशन पूरे नेटवर्क को जाता है, जिसमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और मेडिकल स्टोर होता है। मतलब इनमें बढ़ता है सारों में। और स्कीम्स वगैरह होती हैं तो लगभग हमें 45% डिस्काउंट देना पड़ता है प्रिंट रेट से। और अभी बड़ी अच्छी गुड न्यूज है, अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि जीएसटी भी शायद 12% की जगह 5% आ जाएगी, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है ना। अगर वो 5% आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाएगा पूरे देश के लिए, आयुर्वेद के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और सर, ये एक आखिरी क्वेश्चन चाहता हूँ कि सर जैसे मैं साउथ में हूँ तो आपका जो ये क्लिनिक और हॉस्पिटल आपने साउथ में इतने We would request you to come back for a follow-up question as there are several participants waiting. सर अभी हम इसी हफ्ते एक मीटिंग कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। क्लिनिक का फ्रेंचाइजी भी ओपन करेंगे, हॉस्पिटल और डे केयर का फ्रेंचाइजी भी ओपन करेंगे। तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब जगह आप छा जाएंगे अपन। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Preerana from Equity Research Program. Please go ahead. हेलो सर। जी नमस्कार। हेलो जी बताइए। सर जी, आपका जो ऑक्यूपेंसी है, आई नो ऑक्यूपेंसी कांट बी कंपेयर्ड बिकॉज वी एडेड ऑल द बेड्स दिस टाइम, आई थिंक ऑलमोस्ट 700-800 बेड्स नाउ। सो बट स्टिल इफ यू कैन गिव एन ऑक्यूपेंसी नंबर लाइक मे बी मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स एंड नॉन मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स ऑफ बेड, व्हाट वुड इट बी? एक्चुअल में मैम जैसे पिछले 2025 जब खत्म होता 31 मार्च को तो हमारे 1600 ऑपरेशनल बेड थे और ऑक्यूपेंसी 53% थी। अगर मैं 1600 ऑपरेशनल बेड ही आज भी मान लूं तो ऑक्यूपेंसी 80% है। लेकिन अभी बेड हो चुके हैं 2180 तो ऑक्यूपेंसी 57% होगी। एक्चुअल में क्या हम हर 2-3 महीने में बेड ऐड कर रहे हैं ना, तो ऑक्यूपेंसी ऐसी चलेगी। मतलब परसेंटेज आपको दोनों रेशो देखनी पड़ेगी। अगर आप पुराने बेड को भी कैलकुलेट करोगे तो 80% आ रहा है, लेकिन नए जुड़े बेड को कैलकुलेट करोगे तो 57% आएगा। जबकि 2022 में मेरी ऑक्यूपेंसी अभी मेरे 31 मार्च तक 2850 से 3000 बेड करने का प्लान है मेरा। हाँ सर, मुझे वो याद है आपका लास्ट कॉन कॉल में। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दूंगी, शायद आप पीपीटी में ना, मतलब आपका जो 1 साल से कम जो बेड है उसका सेपरेट ऑक्यूपेंसी और 1 साल से जो ज्यादा बेड है उसका आप सेपरेट ऑक्यूपेंसी दे सकते हैं। पीपीटी में बाइफरकेट कर देते हैं, दोनों फिगर दे दिया करेंगे। पुराने एग्जिस्टिंग बेड क्या करने ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज क्या है और नए जुड़ने पर क्या है, ऐसा कर देते हैं हम। हाँ सर, और मेरा वही एक क्वेश्चन था, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइक आप बढ़िया हो, मैं हमेशा आपको कॉल सुनती हूँ, आपको इंटरेक्ट करने के लिए मैं वेट करती हूँ और मैं भगवान को प्रे करती हूँ आपको ताकत दे जिला को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का नंबर 1 बनाने के लिए भारत में। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, अभी जो मैं ओटीसी में लॉन्च कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, तो मैं साथ में एक नंबर दे रहा हूँ, एक लोगों को लिंक दे रहा हूँ। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, मैं हेल्थ की बात शुरू कर रहा हूँ कि हर शनिवार को शाम को 4 बजे पूरे देश में जो भी हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा मैं उससे खुद ऑनलाइन जुड़ा करूंगा और उसको हम फेसबुक पे उन्हीं लोगों को लिंक जाएगा जिन्होंने प्रोडक्ट खरीद रखा है। तो उसी में हम पूरी लोगों से कन्वर्शन करके हेल्थ की बात एक नया शुरू करने जा रहे हैं। तो विद इन 1 to 2 मंथ में वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है सर जी, एनीवे थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। The next question is from the line of Anjali Bajaj from Naredi Investments. Please go ahead. Good afternoon, sir. Congratulations for good set of numbers.
Your जी asset-light नमस्कार। model filed with college like Saraswati College, Sanskriti University seems promising for faster expansion and better margin. Can you share how this partnership will work in practice? Who manage the operation? How revenue share? And also how many more such college tie-up are planned this year? Thank you. मैडम अब तो हम सारे कॉलेजेस ही प्लान करेंगे, हम अपने हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। मैंने पिछली कॉन कॉल में बताया था कि पहले हम जब हॉस्पिटल खोलते थे तो हमारा 3 से 4 लाख पर बेड का खर्चा आता था एक बेड लगाने में। अभी वो 1-1.5 लाख आएगा क्योंकि हम खर्चा हॉस्पिटल से ही करवा रहे हैं। जैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी है वृंदावन में, तो 150 बेड का हॉस्पिटल रेडी कर रहे हैं, सारा पैसा वही लगा रहे हैं। और हमें एक और फायदा मिलेगा वहाँ पे, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि कॉलेज के अंदर ऑलरेडी 50 से 60 प्रोफेसर होते हैं ऑलरेडी पढ़ाने वाले, तो वो हमें बहुत कम सैलरी पे मिल जाएंगे क्योंकि सैलरी कॉलेज दे रहा होता है। दूसरा, हमें जब डॉक्टर ढूंढने होते हैं तो भी एक दिक्कत आती थी, अभी हमें एक फायदा होगा कि जब हम कॉलेजेस के साथ टाई अप करेंगे, वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, तो वहीं जो डॉक्टर निकलेंगे, हर साल 100 डॉक्टर निकलेंगे एक कॉलेज से, हमें पहले से ही ट्रेन डॉक्टर मिल जाएंगे। तो हमारा जो 6 महीने 3 महीने का ट्रेनिंग कॉस्ट है डॉक्टरों को देने का, हमारा वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी उन हॉस्पिटलों में उन डॉक्टरों की हो चुकी होगी। तो एक विन एंड विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। और हमने जो हॉस्पिटलों में टाई अप किया उनमें मिनिमम रेंट और रेवेन्यू शेयरिंग इस तरह से किया है। जैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी है, उनसे हमारा 2 लाख रुपए रेंट और 6% रेवेन्यू का शेयर फाइनल हुआ है। और जो सरस्वती यूनिवर्सिटी है मोहाली में, उनसे हमारा 5 लाख रुपए रेंट और 7% विच इज हाईएस्ट में फाइनल हुआ है। और जो वो है औरंगाबाद कॉलेज, उसमें हमें कोई रेंट नहीं देना और उनको रेवेन्यू शेयरिंग का सिर्फ 7% देना, रेंट है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसे कॉलेजेस हमें इस तरह से मिल जाएंगे। और मेरे पास अभी लगभग 16 कॉलेज अप्रोच कर चुके हैं जो हमें हमारे साथ काम करने को तैयार है, लेकिन हम 1 by 1 फाइनल करेंगे क्योंकि हमें बेड भी भरने हैं, हमें ऑपरेशन भी करने हैं और हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी लाने हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में हम लाएंगे हार्ट का प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल में लाएंगे जॉइंट पेन का प्रोजेक्ट। तो हम अलग अलग हॉस्पिटल को अलग अलग स्पेशलाइज बना देंगे। भैया ये बीमारी है तो उस हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा किडनी की बीमारी है तो औरंगाबाद चले जाओ, लीवर की बीमारी है तो आप चंडीगढ़ आ जाओ। इस तरह से करेंगे हम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। Thank you. The next question is from the line of Divya Agrawal from Femcom Family Office. Please go ahead. Hi sir, thanks for taking my question. So मनीष जी, मुझे एक सवाल था। जो हमारा रिसीवेबल था गवर्नमेंट से, वो लास्ट क्वार्टर में 92 करोड़ था। मतलब टोटल हमारा 98 करोड़ था, उसमें से 92 करोड़ हमारा गवर्नमेंट में था, गवर्नमेंट में से था। तो अभी हमारा रिसीवेबल कितना है गवर्नमेंट से? सर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, पिछली बार मुझसे कॉन कॉल में सवाल किया गया था, तो मैंने गवर्नमेंट का बिजनेस जो मेरा 25% चल रहा था, मैं उसको इस क्वार्टर में 8% पे ले आया और पिछले रेवेन्यू में से लगभग 25 करोड़ रुपए में आ चुके हैं। मतलब जो 92 का था वो लगभग कितना था अभी हमारा वो अभी जो 3 महीने का बिजनेस और भी तो हो गया ना 15 करोड़ का, तो लगभग हमारा 70-75 के आसपास है ये गवर्नमेंट का जो रिसीवेबल है। और हमने गवर्नमेंट को क्लियरली लेटर डाल दिया है कि अगर आप अपना पेमेंट ठीक करोगे तो हम गवर्नमेंट का काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी 3 महीने में मैंने सिर्फ 8% गवर्नमेंट का काम किया है। तो भारत सरकार का जवाब ही आया आगे से कि हमारा नया पोर्टल बन रहा है और जैसे ही पोर्टल बनेगा तो हम विद इन 2-3 मंथ में पेमेंट का सर्कल घुमा देंगे। तो अब फिर भी 25 करोड़ में निकल आया हमारा, और अभी इस 3 महीने में मुझे उम्मीद है 15-20 करोड़ और निकल आएगा। तो अभी 75 करोड़ है, 70 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली फिगर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि 24 करोड़ पिछले 3 महीने में आया था। ठीक है, क्योंकि लास्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था नुवामा का 25 जून को, उसमें मेरे को बोला गया था कि एवरेज 3 महीने का एवरेज 60 करोड़ है गवर्नमेंट से। तो अभी आप 70 करोड़ बोल रहे, तो ये 5 नहीं तो सर हर महीने जुड़ भी तो जाता है ना, जो हर महीने मैं सेल करता हूँ जुड़ भी तो जाती है फिर। अच्छा, मैंने अभी भी सेल बंद नहीं की ना, मैं अभी भी मंथली 8-9% तो बिजनेस कर ही रहा हूँ ना गवर्नमेंट के साथ। बराबर। और ये इतना ही रहेगा कि इससे बढ़ेगा? नहीं बढ़ाएंगे क्यों इसको, जब सरकार पेमेंट सही करेगी तब बढ़ाएंगे। जब सरकार का पोर्टल रेडी हो जाएगा, सरकार ने एक NHA पोर्टल बनाया है, जब सरकार की पेमेंट सिस्टम सुधर जाएगा तब कर देंगे शुरू। अभी एक और गुड न्यूज है, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार, बिहार महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का बिल आयुर्वेद में पास करना शुरू कर दिया। पहले यूपी था, पंजाब था, और पहले यूपी पंजाब और कौन सा था, हरियाणा। अभी
हमारे को बिहार भी गवर्नमेंट का भी लेटर आ गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपने कर्मचारियों के बिल पास करने का मैंडेट अपने विधानसभा में उन्होंने अपने आप पास कर दिया है मैंडेट। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी पहले से सुधर गई हैं, अभी कैशलेस बढ़ गया है, रिम्बर्समेंट कम हो गया। ठीक है, पर सर आप जो बोल रहे हो कि जो नया सेल्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें से भी रिसीवेबल्स तो हमारा कलेक्ट हो ही रहा है ना। तो सर वो तो साथ साथ मतलब पेमेंट, सर एक्चुअल में क्या होता है, साथ साथ पेमेंट आती रहती है, ये एक सर्कल है। लेकिन मैं अब इस सर्कल पे डिपेंड नहीं हूँ। मेरा अब 92% बिजनेस मेरा प्राइवेट है। पिछली बार आप ही लोगों में से किसी ने बोला था ना कि आप गवर्नमेंट पे फोकस करोगे तो रिसीवेबल पेंडिंग दिखाता है, तो मैंने गवर्नमेंट बिजनेस घटा दिया, प्राइवेट बढ़ा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस 8% किया मैं 3 महीनों में। हाँ, एवरेज डेटा डेज कितने सर हमारे गवर्नमेंट से, कितने महीने में हमको पैसे आ रहे हैं? लगभग 4 to 6 मंथ में आती है पेमेंट। ओके। और सर सीएपीएफ का पोर्टल गवर्नमेंट का बना नहीं है, इसलिए सीएपीएफ का डिले हो रहा है। सीजीएचएफ का तो बड़ी अच्छी पेमेंट आ रही है, तो हमने सीएपीएफ का काम भी कम कर दिया। सीएपीएफ है ना जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल है, एनएसजी कमांडोज है, उनकी ना पोर्टल नहीं है अभी। तो पोर्टल गवर्नमेंट बोल रही है कि बन जाएगा इस या अगले महीने तक। ठीक है, समझ गया। खाली सर ये ऑडिटर में उनको पूछना था, वॉकर चंद्रा एक आपने अपॉइंट किया था ऑडिटर, तो आप अभी बोल रहे ग्रैंड थॉर्टन है, तो मुझे खाली इससे जानना था कौन है हमारा अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर? सर राइट नाउ ग्रैंड थॉर्टन जो है उन्हें स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है फ्रॉम सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, दे आर साइनिंग इन बैलेंस शीट्स। तो वॉकर चंद्रा टेम्पररी है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर? तो टेम्पररी है, बाद में फिर ग्रैंड थॉर्टन हो जाएगा। यस नो राइट नाउ जीटी आ चुका है सर, एग्रीमेंट हो चुका है हमारा। ये जो अब बैलेंस शीट आएगी अगले वाली क्वार्टर की, ये वाली बैलेंस शीट भी उन्होंने चेक किया सर, लेकिन अथॉरिटी साइन नहीं करा उन्होंने। वो कहते हैं साइन हम अगली वाली से करेंगे। अच्छा, तो वॉकर चंद्रा और ग्रैंड थॉर्टन एक ही है क्या? वॉकर चंद्रा वो एक ही है ना। ठीक है सर, कि आप ईवाई लाने वाले थे, ईवाई नहीं लाए? सर ईवाई नहीं लाए क्योंकि ईवाई हमारी रेवेन्यू के साथ अपनी फीस ले रहे थे। वो कहते जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग फीस जाएगी। ओके, ठीक है, समझ गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you. The next question is from the line of Gaurav Singhi, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. I'm audible? Yes, sir. Hi, sir. First of all, congratulations for the result. Thank you, sir. सर मुझे आपको पूछना था कि आप ओबीसी काउंटर वाला रेवेन्यू आपकी गाइडेंस में क्यों ऐड नहीं कर रहे हो FY26 के एंड तक? सर मैं उसका, आप कह रहे हो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिखाऊं मैं? हाँ, मतलब ओटीसी भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑफ FY26? सर 22 तारीख को लॉन्च कर लूं ना। मैंने आपको बता तो दिया, मैंने लॉन्च किया था, पहले घंटे में मुझे 21 ऑर्डर आ गए थे और 4 दिन में मेरा पूरा माल खत्म हो गया। तो मैंने आगे माल नहीं मंगाया, पहले लोगों का फीडबैक लिया। तो ऐसे 22 तारीख को मैं लॉन्च कर रहा हूँ सर। मैं 2 महीने 4 महीने, अभी जुलाई अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उसके। नवंबर दिसंबर में वो गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च होगा। तो रह क्या जाएगा, 2-3 महीने तो रह जाएंगे इस साल के। फिर उसके बाद ओके सर, और अगर उसका रेवेन्यू आ गया और प्रॉफिट नहीं आया तो इसीलिए मैं उसको क्लेम ही नहीं कर रहा कुछ भी। वो जो आएगा, किस्मत आपकी भी मेरी भी, मेहनत पूरी करेंगे उस पर अपनी। मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ 1 लाख का चेक तो एक आ गया हमारे पास यूपी के पहले सुपर का। 11 लाख 1 हजार का चेक हमें कल आ गया गुजरात का। महाराष्ट्र वाले अब 22 तारीख को डिनर करने आ रहे हैं सारे। तो लॉन्च कर रहा हूँ, तो अब जो होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा सर। ये 700 करोड़ तो मैंने पुराने बिजनेस से बताया जो पहले चल रहा है। ओके, तो आइडियली सर 700 प्लस ही होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है सर। वो आप देखो, मैं तो अपना जोर लगाऊंगा पूरा। मैं तो रेल बनाऊंगा इस देश में, आयुर्वेद की क्रांति करनी है मुझे तो। ओके सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मिनिमम आप पेट मार्जिन कितना एक्सपेक्ट करते हो FY26 में? सर मैं तो 20 और 25% मार्जिन के फेवर में हूँ कि इतना मेंटेन इज ए हेल्दी मार्जिन। ओके, क्योंकि ये क्वार्टर तो हमने मतलब 29-30% तो कर दिया है ऑलरेडी।
तो अभी ये बेड मान लो, हम उसको लॉटरी मान लेते हैं। ओके, तो ये 1 क्वार्टर का ही था, राइट सर? सर हम तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि 2025 इज एन हेल्दी मार्जिन फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं पेशेंट से भी बहुत ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहता। पेशेंट ठीक करना मेरा मेन उद्देश्य है। और टिकट साइज चेक करो, टिकट साइज सेम है। आप देखो मेरा टिकट साइज 8200 रुपए था, अभी 8280 रुपए है। ओके सर, थैंक्स सर। सर मार्जिन हमारा पिछली बार भी अच्छा था, लास्ट में हमारे कुछ प्रोविजन आ गए थे और हमारी एक्सपेंशन में खर्चा बहुत हो गया था। ओके ओके, तो वो बेनिफिट इस साल आ गया ना। समझ गया सर। यही जानना था कि ये 30% वाला कंटिन्यू रहेगा या नहीं, तो आपने आंसर दे दिया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। The next question is from the line of Neeraj Agarwal, an individual investor. Please go ahead. आचार्य जी, मेरे को ये समझना था कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 7943 लैक्स था, इस बार 7714 हो गया, और जबकि आपने एडिशनल बेड्स वगैरह ऐड किए हैं, तो इसका क्या कारण है? और अभी जैसे Q1 का आप सर्विस और प्रोडक्ट का मिक्स बता सकते हैं, क्या चल रहा है, और 700 करोड़ में हम क्या माने, इसका क्या ब्रेकअप रहेगा इसका? मैं आपको अभी बता देता हूं सर। जो अभी हमने 174 करोड़ की सेल करी है, आप नोट कर लीजिए। 80 करोड़ आया मेडिसिन सेल से जी, 78 करोड़ आया प्राइवेट पंचकर्मा सेल से, और 15 करोड़ आया है गवर्नमेंट के पंचकर्मा सेल से। तो एवरेज देखोगे तो 54% पंचकर्मा सेल है, 46% मेडिसिन सेल है। अगर आप पिछले क्वार्टर की पूछो तो वो 139 CR था। तो गवर्नमेंट पंचकर्मा सेल पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ थी, प्राइवेट पंचकर्मा 47 करोड़ था, और क्वार्टर 4 में मेडिसिन सेल 63 करोड़ थी। तो 63 से 80 हुई है, 47 से 78 हुई है, और 28 से सरकारी बिजनेस 28 से मैंने 15 कर दिया है। तो वो घटा दिया, वो बढ़ा दिया, क्योंकि बेड तो उतनी है ना। तो हमने ज्यादा फोकस, ज्यादा जो एड चलाई वो हमने प्राइवेट बिजनेस पे फोकस कर दिया। जी, और जो मेरा सवाल था कि जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस 79 करोड़ से 77 करोड़ हो गया है, जबकि आपके नंबर ऑफ बेड्स जो आप बता रहे हैं 2570 हो गए हैं 2100 के लगभग से। सो उसका ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे पता नहीं है, एक बार बताएंगे क्या होता है, एक मिनट बताओ ना जी। Hi, sir. So, we are reducing our operating expenditure as compared to the last quarter by 1%, and our monthly expenditure right now 30 CR per month. So we are maintaining the sustainability of the same, and we are getting the benefit of the operating margin. So we continuously in the path of reducing the expenses and increasing the opportunity for the operating leverage. सर हमने नए नए टाइप किए, जहाँ से हमारी चदरें आती थी, जहाँ से हमारे तौलिए आते थे, जहाँ से हमारे ऑयल्स आते थे, हमने उनसे नेगोशिएट किया, हमने उनसे बेस्ट डील करी। हमने बोला हम आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, हम आपसे इकट्ठा खरीदेंगे सामान, तो उससे हमें रेट्स में बेनिफिट मिल गया, और हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, जो तेल लगता था, जो खर्चे होते थे, वो हमारे थोड़े से मेंटेन रह गए। हमने पूरी कमेटी बना दी ना, कॉस्ट कंट्रोल की कमेटी बना दी हमने अपनी पूरी कंपनी में। हमने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए पूरा अपना डिपार्टमेंट बना दिया एक। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये 45% जो एबिटा मार्जिन है हमारा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे साल के लिए यही रहेगा, या इसमें कुछ कमी की उम्मीद कर रहे हैं आप? अबिटा मार्जिन सर, मुझे अबिटा क्या होता है? अच्छा, वो जो मेन टोटल ग्रॉस मार्जिन सर, जो मैंने बताया मेरा, तो मुझे तो नेट प्रॉफिट समझ आता है, क्योंकि अबिटा में ये कुछ डेप्रिसिएशन भी डलता है, पता नहीं क्या क्या डलता है, वो बैलेंस शीट कोई वालों को पता होगा। तो मेरे को तो ये पता है कि मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट ईयर पहले H1 में प्रॉफिट लिया था ना, 21% लिया था मैंने, और H2 में रह गया था वो 19.5%। तो मेरे हिसाब से मैं 2-3% ना फ्री हो गए पेशेंट बढ़ा दूंगा और इलाज करने, बट मैं चाहता हूँ जो मार्जिन है ना वो 20-25% है हेल्थी मार्जिन। अपने आप आएगा फालतू, अगर बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी अपने आप फालतू आ जाएगा, क्योंकि अभी तो देखा है तो बेड ऑक्यूपेंसी तो बढ़ी है, और हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को हमने 15% रेट इंक्रीज किया था अपना।
जो पिछली कॉन कॉल में बात हुई थी। जी, उससे 60 करोड़ के रन रेट पे आप आए हैं। तो सर हाँ, अगले तो साल जैसे अभी भी हम 60 करोड़ की रन रेट को 30,000 60 करोड़ की रन रेट को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बीच बीच में ना पिछली बार भी पंगा बढ़ गया था, मैं बोल दिया फिर वो चक्कर पड़ जाता है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान लग गया, मेरे 4 दिन हॉस्पिटल के पेशेंट भाग गए, तो मैं फिर ऐसे कमिट कर दूं फिर वो प्रॉब्लम आएगी। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो कुछ कहते नहीं, मेरे को पीछे बढ़ जाते फिर आप लोग। तो मैं तो उसी को इसलिए मेंटेन करने की प्रॉमिस कर रहा हूँ। अभी वो 4 दिन पेशेंट खाली हो गए लास्ट के महीने में। अभी भी क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी में इधर नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है, तो थोड़ा सा पेशेंट कम हो जाता है। दिवाली के महीने में 5-7 दिन पेशेंट घर भाग जाता है। एक्चुअल में हमारे हॉस्पिटल में कोई बोतल तो लगती नहीं, ना कोई ग्लूकोज लगता, ना कोई हम इंजेक्शन लगाते। वहां तो आगे बिस्तर पे कोई शीशी होती थी, तो उसके बाद भागने का राइट है। एलोपैथी हॉस्पिटल में क्या था, बोतल टांग के लटका देते हैं, तो बंदा भाग नहीं पाता। हमारे यहाँ तो कहता जी मेरा एनिवर्सरी है जी, घर जाया हूँ, मेरी बीवी का बर्थडे है जी, घर जाया हूँ, मैं एक मेरी बिजनेस डील है वो करके आ जाऊं। ऐसे करते हैं सर हमारे पेशेंट, क्योंकि हमारा एक तरह का वेलनेस है, एक तरह से उनकी रिजुनवेशन हो रही है, तो वो अपनी सहूलियत ढूंढता है। जी जी। और आचार्य जी मेरा आखिरी सवाल है। हाँ जी जी जी, आखिरी सवाल है मेरा। इस साल आप जैसे 2800 से 3000 बेड टारगेट कर रहे हैं, अगले साल का आपका क्या टारगेट है? सर मैंने बताया ना, 3 से 5 साल में मेरा 7 से 10,000 बेड का टारगेट है। अच्छा, अगले साल का भी कोई ऐसा फर्म टारगेट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में? सर वो तो मैं, अगर आप 3 से 5 साल में अगर मैं 7 से 10,000 बेड बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं हर साल 1000 बेड तो प्लान कर ही रहा हूँ ना। एक्चुअल में मेरा 10,000, एक्चुअल मैंने आपको बताया ना कि पूरे भारत में 19 लाख बेड है अभी, 11 लाख प्राइवेट और 8 लाख सरकारी एलोपैथी में, और मेरे पास तो अभी सारे 2200 हुए हैं टोटली। तो देखा जाए तो गैप तो सर हम तो 0.00 में खड़े हैं अभी तो। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक 10,000, एक पूरा 1000 बेड का हॉस्पिटल पूरा ही मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ बैठ कर डिस्कस करूंगा कि पूरा 1000 बेड का एक बड़ा इकट्ठा पंगा लेना है क्या। और मैं आप लोगों से और अपने जो साथ के लोग हैं, सीए है, फर्म है हमारे, जो जीटी है, सबके साथ बैठ कर डिस्कशन करूंगा कि वहाँ प्रोजेक्ट क्या लाएंगे हम। मेरा तो मन है मैं तो सारा कुछ काम कर रहा हूँ, बच्चे भी ऑपरेशन से पैदा ना होने दूं, मैं तो घुटने भी लोगों के ना बदलने दूं, मेरा तो वो टारगेट है। तो मेरे को तो 10,000 बेड भी कम पड़ेंगे। वैसे इंडिया में अभी आज की डेट में 60,000 बेड खाली हैं। आज की डेट में भारत में 60,000 आयुर्वेदिक बेड खाली हैं, जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस के पास है जो खाली हैं। तो वो 60,000 बेड मेरा टारगेट है, लेकिन वो मैं आज अभी प्लान, उसको लॉन्ग टर्म प्लान है मेरा वो। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आचार्य जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप और प्रोग्रेस करें, मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। Thank you. The next question is from the line of Darshil Zaveri from Crown Capital. Please go ahead. Hello. Thank you for taking my question, sir. Firstly, congratulations on a very good result, sir. Thank you, sir. अपने लास्ट कॉल में आई थिंक अपन ने बोला था अपना टारगेट है अराउंड 140 करोड़ ऑफ पैट करने का, बट Q1 के अंदर ही हम लोग ने अराउंड 50 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो अपन का ये साल के लिए कुछ एम अपन रिवाइज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है सर? सर देखो, मैं तो अपने कमिटमेंट पे उतरूंगा पूरा, जो मैंने बोला है। फालतू आएगा, ज्यादा आएगा, वो सबके लिए अच्छा है। हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। और अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरे रन रेट वही मेंटेन कर रहा हूँ मैं, और हर महीने थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊंगा। अभी जोर लग रहा है, बढ़ अपने आप ही रही है, क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है तो अपने आप ही बढ़ रही है। और अभी ओटीसी भी शुरू हो गया, मतलब 22 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। सर वो कैलकुलेशन आप करो, मेरा जो टारगेट है वही है कि 700 करोड़ की टर्नओवर और 20% से 25 के बीच में पैट को मेंटेन करना। और मैं आप सबको फिर दोबारा बोलूंगा, एक नंबर नोट कर लो, 75289 75283। इस नंबर पे आप सब लोग प्लीज अपना एड्रेस डाल दीजिए, पूरा एड्रेस और अपना नाम, ताकि हम आपको कुरियर कर पाए जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कि आप भी आयुर्वेद की शक्ति देखो कि आयुर्वेद कैसे बीमारी की जड़ पे काम करता है। करेक्ट सर। और सर ये सिर्फ मेरे को जानना था कि अपना इन टर्म्स ऑफ लाइक जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है, अभी हम लोग एक बड़ा प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड देन मतलब अपना ये साल में अपने को क्या लगता है कि प्रोडक्ट से क्या रेवेन्यू पॉसिबल हो सकता है? एंड इस साल मैं 6 से 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा 31 मार्च से पहले, और अगले साल पूरे में मैं 15 से 20 प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा।
और मैंने आपको बता दिया कि मेरा टारगेट है 1.5 से 2 साल के अंदर 500 करोड़ का टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। अच्छा अच्छा, करेक्ट और करेक्ट। 20% पैड मार्जिन के साथ मैंने उसी तो हिसाब से ऐसा, कैलकुलेशन करी है सारी। ओके ओके, फेयर इनफ सर। तो उसका कोई अपफ्रंट मार्केटिंग कॉस्ट रहेगा कि जिसकी वजह से थोड़ा स्टार्टिंग में अपने को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर, सो थोड़ा कुछ सर ऐसा है हमने उधार का धंधा ही नहीं करना। मैंने क्लियर मार्केट में बोल दिया कि मैं 1 रुपए का भी उधार नहीं करूंगा, पेमेंट देके माल ले जाओ। मैं तो अखबार में ऐड दूंगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हें माल खरीदना है तो आके ले जाओ। तो अभी तक मेरे पास लगभग 125 पूरे इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजी जो बनना चाहते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, उनके नंबर आ चुके हैं, जिनमें से 60 को हम लखनऊ में डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। 22 तारीख शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक, रात को डिनर भी उनके साथ करूंगा। और भले ही मैं तो सलाद फ्रूट खाऊंगा, डिनर वो करेंगे। अगले दिन सुबह उनके साथ नाश्ता भी करूंगा और उनके साथ ही 2-3 घंटे फिर लगाऊंगा, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि एक नई दुनिया, एक नया भारत, एक नया हेल्दी भारत बनाने के लिए मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि मेडिकल स्टोर पे दुनिया बहुत जाती है, तो वो पुश प्रोडक्ट भी बनाए, हम मार्जिन भी अच्छे देंगे उनको, और वो खुद भी उसको पेशेंट को गाइड करें कि भैया एक नया प्रोडक्ट आया है और ये आपकी बीमारी की जड़ पे काम करेगा, ताकि हम भी जोर लगाएं, वो भी जोर लगाएं। तो मेरा एड का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है सर। इसके अंदर हम फ्रंट पेज और न्यूज़पेपर और टीवी से ऐड करेंगे, और एड वैड का खर्चा डाल के ही मैं 20% पैड मार्जिन बता रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, फेयर इनफ सर। या थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। Thank you. The next question is from the line of Chirag Shah from White Pine Investment Management. Please go ahead. नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। शुरू से एक आदमी को मैं हर कॉन कॉल में सुनता हूँ, चिराग शाह। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे मेरी हर बार बात होती है तो मुझे अच्छा लगता है। या मोस्ट वेलकम सर। आचार्य जी, मेरे सारे सवाल थोड़े अलग है। 2 सवाल है मेरे में। पहली तो हम जो ओटीसी में एंट्री कर रहे हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल और इन जनरल हम जो स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक पे क्या आपका व्यू है, स्पेशली ओटीसी पे? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, हमें पता है एक बड़ी लार्ज आयुर्वेद कंपनी और काफी 2-3 छोटी आयुर्वेद कंपनी हैव लॉस्ट द प्लॉट। उनके अगेंस्ट काफी सारे नोटिस एक्शंस भी लिए गए बिकॉज उनसे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अभी जैसे आपने बताया, आप हर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के नहीं आते। नोटिस जो आते हैं वो फेक क्लेमिंग के आते हैं, क्वालिटी के नोटिस कभी नहीं आते। और मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं उसकी हर बैच की टेस्टिंग, क्लिनिकल लैब की रिपोर्ट उनसे साथ ले रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बना के देंगे मुझे। और मेरी टीम जब भी, मैंने पहले भी एक बार कॉन कॉल में बताया था कि जब भी मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट पैक होता है, मेरी खुद की टीम जाती है, अपने सामने प्रोडक्ट को पैकिंग कराती है, अपने सामने जड़ी बूटियों की मिक्सिंग कराती है। वो 4 दिन रहना पड़े, 7 दिन रहना पड़े, सब वहीं रहते हैं। और जब प्रोडक्ट बनता है उससे पहले हम महामृत्युंजय भी करते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद एक बार पता नहीं बताया कि नहीं बताया। हम हर प्रोडक्ट में भगवान से प्रार्थना करके ही पैकिंग करते हैं कि ये भगवान, ये जड़ी बूटियां हम तेरी यूज कर रहे हैं, जो भी खाए प्लीज उसको ठीक करना, उसका भला करना। तो हम लोग वो क्वालिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले ही रिटर्न एग्रीमेंट करे हैं जिस भी मैन्युफैक्चर से बना रहे हैं। और अगले साल मैं बहुत बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीद ही लूंगा, मतलब अपनी कंपनी में ही कर लूंगा ना, जब मेरा प्रोडक्शन ही लगभग 10-10 लाख पीस महीने का होगा। मैं जानबूझ के अभी फैक्ट्री में घुसना नहीं चाह रहा हूँ। और अगर आपने देखा होगा तो हम लोन लाइसेंस भी ले चुके हैं। हम 4 प्रोडक्ट अपने नाम से, जीना सीखो के नाम से भी बना रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग है, हम धीरे धीरे अपने पास भी सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी मेरी खुद की टीम पैकिंग करवाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की। और जहां से मैंने एग्रीमेंट किया और जिन हब्स को यूज करा है, वो हब भारत में बहुत बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। मतलब उनके प्रोडक्ट्स में जो जड़ी बूटियां डलती हैं, उनकी कोई कमी नहीं है भारत में। नहीं, ये तो सर अच्छी बात है, बट इस पे क्लैरिफिकेशन, चलो ये तो जब शुरुआत में आप करोगे बट रेगुलर बेसिस पे फिर आप चेकिंग के लिए कोई कैसे आप अप्रोच कर रहे हो? बिकॉज रेगुलर चेक, हर लॉट का लैब रिपोर्ट साथ ही आएगा ना। जब भी मैं प्रोडक्ट लूंगा, लैब रिपोर्ट के साथ लूंगा। अच्छा, हैवी मेटल टेस्टिंग भी, उसकी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट भी। अगर आपको चाहिए तो मेरी बीपी की गोली का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है वो मेरे पास आ चुका है, पूरा का पूरा ट्रायल। बीपी की गोली का आ चुका है, शुगर की गोली का आ चुका है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो मेरे पास सब आ चुका है। और आपने तो खुद अपने पेशेंट भेज के देखे हमारे यहाँ, आपको आइडिया लगी कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते सर। मतलब दूसरा सवाल, अभी क्या कहीं पे भी 100% सक्सेस रेट तो होता नहीं है, बराबर, और कहीं कहीं एक्सट्रीम केस में कोई भगवान के पास भी चले जाता है। तो
अभी हमारे पास जो पेशेंट इनफ्लो आते हैं, जो सक्सेस तो अच्छी बात है, बट ये जहाँ पे हम थोड़े नाकामयाब रहते हैं वहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि क्यों हो रहा है, उस पर कुछ हम थॉट प्रोसेस ला रहे हैं कि अगले पेशेंट के साथ हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सके। इस पे आप क्या कर रहे हो सर? सर मेरी पूरी R&D टीम है, प्रॉपर मेरे यहाँ ट्रेनिंग टीम है, R&D टीम है। हम लोग एक तो 4 स्टेज के जो कैंसर पेशेंट आते हैं, लास्ट स्टेज के, जिनको एलोपैथी वाले जवाब दे देते हैं, हम उनसे पहले ही फॉर्म साइन करा लेते हैं कि हम सिर्फ ट्राई करेंगे, रिजल्ट आना नहीं आना आपकी किस्मत, आपके इफेक्ट पे निर्भर करेगा। उसके बावजूद 40-50% पेशेंट एक लंबा जीवन जी जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। और पेशेंट के पहले ही फॉर्म साइन करा के पूरी क्लैरिटी कर देते हैं। एलोपैथी में तो बताया भी नहीं जाता ना कि साइड इफेक्ट आ सकते हैं भविष्य में। हम लोग बड़ी क्लियर बोल देते हैं, देखो जी आपके पास कोई चारा तो है नहीं, हम पूरा जोर लगाने को तैयार हैं, लेकिन आप पूरा कोऑपरेट करोगे, फॉर्म पहले साइन कर दो। उसके परिवार वालों को उसको पूरी क्लैरिटी कर देते हैं कि हम पूरा जोर लगाएंगे, आप 10 दिन पहले करके देख लो, अगर आपको रिजल्ट आएंगे तो आप कंटिन्यू करना। तो नहीं सर, मेरा सवाल ट्राई लेता है, अगर रिजल्ट मिलता है तो आगे कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो अपने घर, हम हमारे घर। नहीं सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। ये तो चलो आप अच्छी बात, अच्छी चीज कर रहे हैं, मगर जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट एकदम कम हो गया, ठीक है, कुछ पेशेंट रिकवर हो जाता है, कुछ पेशेंट नहीं होगा, सबकी बॉडी अलग होती है। तो हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं कि ये रेट में भी अगर हम कुछ कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक बार ये डॉक्टर नेहा शर्मा बात करेंगी, बताओ मैडम। गुड इवनिंग सर, होप एवरीवन इज इन द पीस ऑफ द हेल्थ। डॉक्टर नेहा दिस साइड। सर हमारे पास ना जो पेशेंट्स आते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आयुर्वेदिक फुटफॉल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीजेस, जहाँ पे एलोपैथी के भी हाथ चढ़ गए। मेरे पास ऐसा भी 40% पेशेंट फुटफॉल है स्पेसिफिकली कैंसर में। और सर ऐसे पेशेंट्स को वी हैव ऑल द ट्रेन डॉक्टर्स, पहले ही प्रोग्नोसिस पेशेंट का और स्टेजिंग ऑफ द डिजीज एक्सप्लेन की जाती है, उसके बेस पे ही सर पेशेंट को सारा जो ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव बट आई विल श्योरली सेंड यू द रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट थे जिनका रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है महेश प्रभाकर मुंबई से। दैट पेशेंट वॉज गिवन जस्ट 1 month टू सर्वाइव। जब उनकी वाइफ हमारे पास आए थे और यही बोल के आए थे कि मैम हमारे पास तो 1 महीना बोल दिया एलोपैथी वालों ने, तो क्या ही मतलब करेंगे, जितना भी कर दो एटलीस्ट 1 महीने उनका सुक्का निकले। सो दैट पेशेंट पास्ड अवे लास्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 years कंप्लीट करके, CA लंग्स विद लिवर मेटास्टेसिस, बोन मेटास्टेसिस, ब्रेन की सर्जरी, इम्यून थेरेपी, गामा नाइफ सब हो गया था। बट वो पेशेंट 3 साल जो 1 महीने वाला टाइम लेके चल रहा था वो हमारी ट्रीटमेंट से सस्टेन किया है। उनका वीडियो, उनका रिसर्च पेपर हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी सर जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमें पता है कि नाउ दे आर नियर टू द डेथ बेड, उन पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है सर। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनको हॉस्पिटल के बाद जाने के बाद कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास फॉलो बैक टीम्स है। हर मंथ जो है पेशेंट का डाटा निकाल के उनको कॉल्स जाती है, कॉल सेंटर से भी जाती है, आईपीडी रिटेंशन की टीम से भी जाती है, आईपीडी के फॉलो बैक टीम से भी जाती है। तो ऐसा नहीं है अगर पेशेंट में कुछ भी हमें लगता है कि रिजल्ट इज नॉट कमिंग तो सर उस पर दोबारा हमारा जो मेडिकल बोर्ड है, हमारे सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, मल्टीपल रिसर्च के ऊपर हम वर्क करते हैं एंड अगेन वी कम अप विद समथिंग फॉर द बेटरमेंट। मल्टीपल रिसर्च सर चल रही है, जैसे अभी सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया HRC एंड B-Cube। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे टेस्ट के लिए है, जो अभी ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं। तो हम लोग नई नई चीजें ला रहे हैं सर। ऐसा नहीं है 80% ऑफ द पेशेंट इज सेटिस्फाइड, 20% वही प्रोग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि कभी का पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आते हैं, जो बिल्कुल ही डेथ बेड पे होते हैं, दे आर ऑल्सो रिकवर्ड। और वैसे भी सर एक छोटी सी बात, आजकल लोग खड़े खड़े डांस करते करते मर रहे हैं, लोग खड़े खड़े घोड़े पे बैठा बैठा दूल्हा मर जाता है। अब वहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछता, फिर भी हम पूरा जोर लगाते हैं और कोशिश करते हैं इस तरह की चीजें ना आए। वही बात है सर, यहीं से हम लर्निंग करेंगे ताकि इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं है। कोई बोल रहा है कोरोना की वैक्सीन की वजह से मर रहे हैं, कोई बोल रहा है हार्ट में छक्का बन गया मर रहे हैं। तो सर मरने का तो किसी के पास कोई चांस नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सही गाइड करें सबको और सब पे पूरा जोर लगाए। ठीक है सर। सर ऑल द बेस्ट, बाकी तो ऑल द बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. The next question is from the line of Nagi Reddy from Girth Capital. Please go ahead. जी नमस्कार। Nagi Reddy, request you to please ask the question. मैडम शायद उनका आवाज नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन किसी और का ले लो।
Okay, we move to the next question. The next question is from the line of Anurag Agrawal from Multified Wealth. Please go ahead. हाय आचार्य जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि लास्ट अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि हमने इस क्वार्टर में मार्केटिंग स्पेंड कम किया है वीज़ा-वी लास्ट क्वार्टर, तो वो रिडक्शन कितना अमाउंट था? वो सर मुझे ऐसे तो पता क्या है ना, हमने क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस कम किया है, तो कितना है एक्सपेंस कम किया तभी तो प्रॉफिट बढ़ा ना अपना। एक्सपेंस कम किया सर तभी तो प्रॉफिट बढ़ा है ना। 3% एक्सपेंस कम किया था, 3% मार्केटिंग में। हाँ सर, वो हमने 10% पेशेंट का फ्री इलाज शुरू कर दिया ना। हमने अपने हर हॉस्पिटल में अगर 100 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो 9 से 10 पेशेंट को फ्री इलाज दे रहे हैं, जो बेचारे गरीब हो गए, जिनके पास पैसे ही नहीं बचे, जो हॉस्पिटल से लुट चुके हैं, हमने उनका फ्री इलाज शुरू कर दिया। वो भी भविष्य में वही लोग मेरे लिए पेशेंट का काम करेंगे, वो लोग मेरे लिए जिंदगी भर एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का काम करेंगे। प्लस सबसे बड़ी बात है कि हमें दुआएं मिलेंगी, हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी लोगों की। अभी तो हॉस्पिटलों में तो लोगों के कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, वहां तो कहते हैं जी अब पैसे नहीं दोगे तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो पेशेंट बोलता है मेरे पास पैसे है ही नहीं, हम कहते कोई बात नहीं मत दो आप, क्योंकि हम धरती से जुड़े लोग हैं ना। आयुर्वेद वाले क्या होते हैं, ये बड़े सात्विक और धरती से जुड़े और इमोशनल लोग होते हैं। तो पेशेंट बोलता है जी मैं तो गरीब हो गया, हम बोलते हैं तुम मत दे। राइट, एक्चुअली इवन इन कईयों को तो मैं किराया भी अपनी जेब से डाल के भेजता हूँ। ओके, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये था कि टू अंडरस्टैंड हाउ सस्टेनेबल इज द मार्जिन, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आया है इस बार, क्योंकि इस बार आपने एक चीज जो आपने यही बोला कि कॉस्ट वाइज में हमने मार्केटिंग एक्सपेंस कम किया, तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस भी कम किया, हमने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम की, हमने अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू बढ़ाया, हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग को और अच्छा किया, हमने पेशेंट रिटेंशन बेटर किया। जो पेशेंट पहले मेरे पास लामा लेके जा रहा था वो लामा कम हुआ, मेरा स्टे बढ़ाया मैंने इस बार पेशेंट का। जो मेरा एवरेज स्टे 8 दिन का था, 9 दिन का था, मैं कुछ हॉस्पिटलों में उसको 12-14 दिन पे ले आया। हमने बहुत कुछ किया सर पिछले 3 महीनों में, और अगले 9 महीनों में भी करते रहेंगे लगातार। हम हर महीने जोर लगाएंगे पूरा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you. The next question is from the line of Kush Kothari from Kothari Investment and Infrastructure. Please go ahead. सर, मैं पहली बात तो बहुत ही ज्यादा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरी बार मौका मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको कि मुझे एक सेकंड आपने अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे ये सवाल था कि सर आपके जितने भी क्लिनिक और हॉस्पिटल में देखता हूँ तो आपके साउथ की तरफ बहुत ही ज्यादा कम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक हैं जितना आपके नॉर्थ में है, और मैं जो चेन्नई से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे ये देखना उधर ये कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे आपकी क्या चेन्नई में हॉस्पिटल खोल दिया हमने, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, आसाम, मैंने सब जगह खोल दिए। और परसों 3 दिन बाद मेरी टीम रवाना हो रही है चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद की ट्रेनिंग्स के लिए। अब हम पूरा फोकस कर रहे हैं, और मैंने बताया ना अभी 15-20 दिन में हम एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क की ऑफर निकालने वाले हैं। हम पूरे इंडिया के हर शहर में क्लिनिक, हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर की चेन फ्रेंचाइजी मॉडल पे नहीं खोलेंगे। ये जो हमारी होंगी ये अलग होंगी, और वो होंगी क्योंकि अलग होंगी, क्योंकि जब मैं ओटीसी लॉन्च करूंगा ना तो मुझे हर हफ्ते अखबारों में ऐड देनी पड़ेगी, फुल पेज की, क्वार्टर पेज की, टीवी पे भी सुबह शाम आना पड़ेगा, तो पेशेंट तो देखेगा मुझे। तो अगर मेरी कहीं क्लिनिक नहीं हुई, हॉस्पिटल नहीं हुई, तो मैं बिजनेस लॉस क्यों करूं? तो मैं पूरे भारत के हर शहर में क्लिनिक, हॉस्पिटल खोलने के प्लान में हूं, लेकिन वो हम उसका पहले मॉडल बनाएंगे और फ्रेंचाइजी मॉडल में उसको लॉन्च करेंगे। मतलब खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड होगा, ऑपरेटेड बाय कंपनी होगा। मतलब फ्रेंचाइजी फोको बोलते हैं ना, फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, फोको बोलते हैं ना शायद उसको। हाँ, मुझे भी ये सब शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है सर। और सर आपकी साउथ के अंदर भी बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके साथ भी टाई अप कर रहे हैं क्या सर आप? सर पहले मैं 3 लिए है ना, पहले उसका मैं बिजनेस मॉडल एक सेटल कर दूं ना, क्योंकि बाकी हॉस्पिटलों के लिए मैं रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल सेटल तो कर दूं। तो अभी पहला शुरू हो गया मोहाली वाला, अभी 15 दिन पहले। ऐसे ही मेरा संस्कृति दूसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा औरंगाबाद। तो पहले मैं 3 का मॉडल बना के इसको भर दूं, एक सक्सेसफुल मॉडल बना दूं, ताकि 5वां 6वां कॉलेज मेरा खुद वो। सर मुझे पेशेंट न ढूंढने पड़े,
वो खुद हमारे मॉडल को कॉपी करें और मेरे को दे दें और चलाएं, मेरी मदद करें। अभी तो मुझे ऐड का खर्चा करना पड़ेगा, फिर वो खुद करेंगे ना अपना, उनका उनके बच्चों को भी सर, उनके कॉलेज की सीटें भी तो जल्दी भरेंगी ना अगर उनका कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा होगा। तो मैं एक तरह से एक आइडियल मॉडल तो पहले बना दूं, जैसे पहले मैंने चंडीगढ़ हॉस्पिटल बना के शुरू किया डेरा बस्ती में, एक मॉडल सक्सेसफुल हुआ मैंने लखनऊ खोल दिया, वो सक्सेस हुआ मैंने मुंबई खोल दिया, चौथा सक्सेसफुल हुआ मैंने मेरठ खोल दिया, अभी 55 हॉस्पिटल हो गए हैं। तो ऐसे ही मैं ना पहले एक मॉडल सक्सेसफुल कर दूं, और मैंने इसीलिए इस साल के अंत तक आपको 2850 से 3000 ही बेड एक्सपेक्ट किए मैंने, और आप सोचो मैंने 2570 तो कर भी दिए, जबकि मैंने 31 मार्च तक का कमिटमेंट किया था लास्ट ईयर, जो अभी 2025 की कॉन कॉल थी। मैंने 2850 आपको पूरे साल में बोले थे, 3000 तक मैक्सिमम, अभी मैं 2580 तो कर दिए मैंने। सर तो आपका अभी जोर इसमें रहेगा कि आपके जितने भी बेड्स अभी आपने बनाए हैं उसको पहले आप ज्यादा से ज्यादा आप जितने बेड भरना बनाए पहले चाहेंगे। इसको भरेंगे हम, और साथ साथ मॉडल डेवलप करेंगे, फिर मैं टीम डेवलप करूंगा, वो मॉडल कॉपी करेगी फिर हर जगह जाके। ओके, तो मतलब आप सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि आप जो कॉलेजेस है उनको एक बार ये मॉडल समझा देंगे तो वही मॉडल से वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3 पहले मॉडल उनके लिए पेश तो कर दूं। मेरे पास वैसे 16 हॉस्पिटल का वो ऑफर आया हुआ है, 16 हॉस्पिटल्स का, कि हाँ आप हमारे साथ काम करो जी। और मैं अपनी टीम में मेरे जैसे भी तो बहुत सारे पैदा कर दिए ना मैंने। अब मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप अगर मेरी प्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें 5 लोगों की फोटो लगती है। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी तो मैं थोड़ी किया, डॉक्टर ईश शर्मा गए हैं, अभी जो मेरे साथ जवाब दिया डॉक्टर नेहा शर्मा ने दिया। तो अब तो पूरी टीम ही रेडी हो गई, अब तो मैं कहीं नहीं भी जाता तो भी काम चलता है। जी 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 सर, और ये जो आपने बताया ना कि आपने चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर जो अभी क्लिनिक खोले हैं सर, वो आपका खुद का ही है कि कैसे है सर? वो सब खुद के हैं सर, हॉस्पिटल सारे खुद के हैं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। ओके सर, धन्यवाद सर। मेरा ये एक ही सवाल था और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हमारे जो फ्रेंचाइजी है ना वो सिर्फ 36 हमारे ओटीसी, हमारे सिर्फ छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, और वो भी हम घटा घटा के, पहले 60 हुआ करते थे आज से 3 साल पहले, घटा घटा के 36 कर दिए मैंने। पुराने वाला फ्रेंचाइज मॉडल थोड़ा वीक है, उसको बंद करूंगा, नया फ्रेंचाइज मॉडल लाऊंगा। और ये पुराने फ्रेंचाइजी है ना, इसमें क्या था, खर्चा हम करते थे, क्लिनिक का किराया हम देते थे, तो अभी वो सिर्फ 36 क्लिनिक रह गई फ्रेंचाइजी, और उनका टोटल कंट्रीब्यूशन भी 3 करोड़ का पूरे बिजनेस मॉडल में। सारी 36 के 36 क्लिनिक 3 करोड़ की सेल देते हैं, तो बाकी सारा जो 57 करोड़ का रेवेन्यू है वो हॉस्पिटल से, डे केयर सेंटर से और बड़े हॉस्पिटलों से और सरकारी बिजनेस से है। ओके सर, Thank you. The next question is from the line of Pawan Kumar from Shade Capital. Please go ahead. मनीष जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन था, जो ये आप ओटीसी के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में जो इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनसे किस तरह ये अलग है, या थोड़ा इसमें आप रोशनी डाल सकें अगर? मार्केट में पेट साफ के लिए पेट सफा मौजूद है, पेट साफ के लिए कायम चूर्ण मौजूद है, लीवर के लिए लिप 52 मौजूद है, ऐसे 36 प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। ये सारे सनाए बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो पेशेंट को आदत डालते हैं। जिंदगी भर वो कंपनियां चाहती है कि हमारा पेशेंट दवाई खाता रहे। हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल करके कुछ ऐसी हर्ब्स को इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्ट बनाया जो एक साथ पेट, लीवर और स्प्लीन तीनों पर एक साथ काम करता है। और आयुर्वेद के हिसाब से मैंने पहले बताया था, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब आयुर्वेद कहता है कि जो बीमारी की वजह है वो मंद अग्नि है, खाना हजम नहीं होना। आयुर्वेद में जो हमारे जूसेस निकलते हैं ना, रस निकलते हैं, उनको भी अग्नि कहा गया है कि पाचक रस है जो हमारे, जो बॉडी में अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अलग अलग लीवर के, पेट के जूसेस होते हैं, आमाशय में जूसेस होते हैं, आंतों में जूसेस होते हैं, वो सब अग्नि है। तो वो अग्नि आपकी मंद है, वो वीक है, खराब है। और आपकी पेंक्रियाज, स्प्लीन और पेट और लीवर ये वीक है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो है, क्या उपचय क्रिया खराब है आपकी। तो सर मैं तो सिर्फ 10 लाख पीस का टारगेट बना रहा हूँ 1 महीने का, और उसमें भी बहुत सारे पेशेंट तो रिपीट लेंगे जो लगातार लेंगे उस प्रोडक्ट को, जिनका पेट ही साफ नहीं होता। मैं आपको एक फिगर देता हूँ, भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, भारत में 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, भारत में 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, भारत में लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं,
1.5 करोड़ किडनी के पेशेंट हैं, लगभग 2.5 करोड़ लीवर के पेशेंट हैं, भारत में लगभग 1.5 करोड़ कैंसर पेशेंट है, और भारत में लगभग 11-12 करोड़ लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। अब ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है? वो मंद अग्नि है, खाना हजम नहीं होना। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो सारी बीमारियों की जड़ पे काम करेगा, और है कितने का? 960 रुपए का। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का दूंगा? 545 रुपए का। तो सर अगर हर व्यक्ति कोई भी दवाई खा रहा हो साथ में इसको लेना शुरू करेगा तो उसकी धीरे धीरे बॉडी की बीमारी की जड़ पे काम होगा। ये बाकी प्रोडक्ट तो सिर्फ पेट साफ कर रहे हैं, जड़ पे काम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो सनाई डाल रहे हैं, जमाल गोटा डाल रहे हैं, आपको पोटियां लग जाती हैं, आप खुश हो जाते हो, 4 पोटी आ गई, कब्जी आई थी, कई दिन से आई नहीं। मेरे वाले प्रोडक्ट पोटियां नहीं लगाएंगे, मेरे वाले प्रोडक्ट अग्नि को, पाचन को, दीपन को, तीनों को एक साथ मैनेज करेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्लिनिकल ट्रायल हुए में रिसर्च हुई है कि जब पेट, लीवर और इसका स्लीन का एक्सेस एक साथ काम करता है। एक बार डॉक्टर नेहा बता देंगे, एक बार बताना मैडम जरा। सर जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स जो आप कह रहे हो जैसे पेट सफर है, कायमचूर्ण है, ये बेसिकली सिर्फ लेक्सेटिव्स हैं जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए या आपको जो स्टूल को रिलीज आउट करने के लिए। बट जो हमने प्रोडक्ट बनाया है सर वो आपके लिवर पे, आपके स्किन पे, आपके गट पे, मेटाबॉलिज्म पे बेसिकली काम करता है। ये मल्टीपल फंक्शनिंग है इस प्रोडक्ट का। अगर आप कायमचूर्ण की बात करो तो उसका एक ही फंक्शन है कि जिसको कब्ज हो रही है रात को कायमचूर्ण खा लिया, अगेन मॉर्निंग में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकली होता है। बट जो हमने एक किट बनाई है ना सर, उस आपके सारे जो मेजर बेस ऑर्गन्स है बॉडी के, अगर मैं लिवर की बात करूँ ना, 80% पेशेंट अगर अपना गट और लिवर हेल्दी करता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी रिवर्स हो जाती है। तो ये एक किट है जो लिवर के ऊपर, गट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हर तरह से काम कर रहा है। तो 90% तो ये बेस किट लेते ही जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉट द सेम फॉर अदर। कायमचूर्ण, पेट सफा वो सिर्फ लेक्सेटिव है, वो सिर्फ पेट साफ करने के चूरन। और सर जब ये कोई किट खा लेगा हमारे वाली और वो थैंक यू बोलेगा तो बाद में एडमिशन भी हॉस्पिटल में ही लेगा। तो मेरी ऑक्यूपेंसी 80-90% करने में भी यही लोग हेल्प करेंगे। अगर 10 लाख लोग मेरी किट खरीदेंगे ना तो मेरे किसी हॉस्पिटल में एक बेड खाली भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से किसी को कैंसर भी है, इन्हीं में से किसी की किडनी फेल भी है। तो मैं एक तीर से कई शिकार कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लाकर मैं बेसिकली मेरी पुरानी कंपनी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ जो पहले बिजनेस चल रहा है मेरा, जिसकी ऑक्यूपेंसी अभी अगर मैं पुराने 1600 बेड पे देखूँ तो 80% है। तो वो 80% मेंटेन भी तो करनी है ना, मुझे 90% मेंटेन भी करनी है, लेकिन मैं तो हर महीने बेड बढ़ाता जा रहा हूँ, इस वजह से ऑक्यूपेंसी। तो ये सारे बिजनेस मेरे एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, और ये सारा बिजनेस जीना सीखो कंपनी के अंदर ही है, एक ही पेरेंट कंपनी है, उसी के अंदर सब कुछ है जी। तो अगर मैं समझ पा रहा हूँ ये जो प्रोडक्ट है इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ये मेरी सर इस तरह का कोई मार्केट में किसी का दिमाग ही नहीं है सर। लोगों की दिमाग है पैसा कमाना, लोगों की सोच है पैसे कैसे घर पे आए, मेरी सोच है लोग ठीक कैसे हुए, लोग बीमार ही ना पड़े, लोग एलोपैथी में जाए ही ना, लोग घर से निकले ही ना हॉस्पिटल के नाम पे। उनका पहला ख्याल रसोई आए, पहला ख्याल नेचुरोपैथी आए। जैसे बुखार की गोली है, आप लोगों को जब सबको बुखार होता है आप गोली खाते हो, लेकिन हमारे यहाँ किसी को बुखार होता है हम गर्म पानी में पाँव डुबो के बैठ जाते हैं, साथ में गिलोय, तुलसी और नीम का काढ़ा पीते हैं। हमारा बुखार 1 घंटे में ठीक होता है, आप लोगों का 8 घंटे में ठीक होता है, 4 घंटे में ठीक होता है। ये नेचुरल तरीकों से बुखार ठीक करना साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बुखार की गोली दुनिया की सबसे खराब गोली है। और ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये दुनिया का रिसर्च है कि बुखार की गोली हिपैटोटॉक्सिक है, किडनी फेल करती है, मेरी आंतें खराब करती है। तो कोई भी दवाई खाने से पहले हम भारत को चाहते हैं कि वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के तरीकों को अपनाए ताकि बीमार ही ना पड़े। इस किट के अंदर डाइट चार्ट भी जा रहा है सर, ये खाली किट प्रोडक्ट नहीं है, इसमें डाइट चार्ट भी है, इसमें फ्री काउंसलिंग डॉक्टर का नंबर भी है, इसमें हर महीने मेरी हेल्थ की बात का नंबर भी है, जो मैं हर महीने लाइव आके हेल्थ की बात करूंगा। मैं उसमें एजुकेट करूंगा, उकड़ू बैठ के पानी पियो अपने। अच्छा आपके घर में 4 टॉयलेट सीट होंगी तो मैं आपको बोलूंगा 1 तोड़ के इंडियन लगा लो, आपके कभी घुटने खराब नहीं होंगे इस जन्म में। मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा ताकि लोग बीमार पड़ना भूल जाएं। जी जी। तो इस तरह मैं समझू तो आपके जो और जो 14 प्रोडक्ट आ रहे हैं वो भी इसी थ्योरी पे बेस्ड हैं कि बिल्कुल अलग होंगे मार्केट से जो अवेलेबल है। सर दुनिया में जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ वो किसी ने सोचा भी नहीं है, वो है ही नहीं, किसी की खोपड़ी। सर मैंने बताया तो सबकी खोपड़ी जा रही है, प्रोडक्ट बेचो पैसे कमाओ। मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बेचो दुआएं कमाओ, प्रोडक्ट बेचो भारत को विश्व गुरु बनाओ, प्रोडक्ट बेचो आयुर्वेद को नंबर 1 बनाओ। मेरा ये थॉट है, पैसे अपने आप आएंगे बाय प्रोडक्ट। जी मनीष जी धन्यवाद इस तरह से रिप्लाई करने के लिए, और मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
The next question is from the line of Divya Agrawal from Femcom Family Office. Please go ahead. हाय मनीष जी, मुझे ये जानना था कि हमारा जो ESOP कॉस्ट है वो FY25 में और FY26 में कितना होगा? ईसॉप हमने कोई नए तो लॉट नहीं किए, पुराने वाले ही हैं, वही वही कॉस्ट है नानक जी। एक मिनट नानक जी से पूछ लेता हूँ। नानक जी बताना। सर अभी तक हमने जो टोटल ईसोप का एक्सपेंस बुक किया है वो अराउंड 50 to 60 लाख बुक किया है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के ऊपर, और अभी भी वेस्टेड ही है वो। बड़ा अगले 5 सालों के जो टेन्योर है उसमें बाइफरकेट होगा, तो बड़ा माइनर इम्पैक्ट है सर उसका। तो FY26 में और कुछ नए देने वाले हैं? वी आर प्लानिंग टू वेस्टेड द न्यू ईसोप्स, तो हम प्लान कर रहे हैं अभी उसी के ऊपर। अभी हम एक फाइनल करता है बोर्ड, देन विल डिसाइड टू वेस्ट द मोर ईसोप्स। सर मुझे लास्टली ये पूछना था कि हमारा जो वॉल्यूम सोल्ड है मेडिसिन में, वो क्वार्टर 1 में कितना था टोटल वॉल्यूम सोल्ड मेडिसिन का, प्रोडक्ट्स का? सर मैं एक वैसे बता देता हूँ। FY जो 2022-23 था उसमें टोटल 1,52,000 लोगों ने हॉस्पिटल से दवाई ली थी, क्लिनिक और हॉस्पिटलों से। 2023-24 में 2,52,000 लोगों ने दवाई ली, और 2025 में टोटल 3,37,000 लोगों ने दवाई ली। इस साल अभी तक 3 महीने में 1,25,000 लोग दवाई ले चुके हैं, 3 महीने का जो हमने बुक किया है। तो अगर इसको आप 4 से गुणा करोगे तो 5 लाख नंबर बनता है, इसी अगर रन रेट को मेंटेन करो तो। और सर ये हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है वो ये साल बढ़ेगा? नानक जी बताओ क्या करेंगे? नो सर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहेगा। वो कितना रहेगा कांस्टेंट? आप क्वांटिफाई कर सकते हो उसको? हाँ सर, डायरेक्ट जो अभी मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है वो 15% है मेडिसिन में, और जो मेरा कंजम्पशन है वो तकरीबन 9% बैठता है। तो ये फिगर हम कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर भी हमारा इतना ही था, तो वी होप कि आगे भी इसको हम ऐसे ही मेंटेन करें। ठीक है, तो सीधा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। या ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Nagi Reddy from Ghost Capital. Please go ahead. Yeah, could you hear me, sir? जी नमस्कार। Yeah, namaskar. First of all, I am not only investor. I got a treatment in our Bangalore hospital for the Panchakarma. So I got a good well. I have one question. I see that corporate hospitals like Apollo, they are entering into Ayurveda. Do you see any opportunity to sell our products to them? सर अगर वो डिमांड करेंगे तो जरूर देंगे। अगर वो बोलते, हमने तो क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, रिसर्च भी कर लिया, खर्चा भी कर लिया। अगर कोई भी हमें कांटेक्ट करेगा तो हम अपना मार्जिन रख के उनको प्रोडक्ट दे देंगे, क्योंकि बीपी की गोली हमारे पास है, शुगर की गोली हमारे पास है, किडनी की दवाई, ये सब क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। तो कोई भी अच्छी कंपनी हमसे मांगेगी, वी विल गिव, बिकॉज हमारा मकसद तो पेशेंट की सेवा और देश की सेवा है। Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question. I now hand over the conference to Mr. Ranveer Singh from Nuvama Wealth and Investment Limited. Thank you, and over to you, sir, for closing comments. Yeah, thank you everybody. And just my apology for inconvenience, a lot of participants. There's a huge number of participants, and thanks to all. And this participant, there was a long queue for a question and answer also, so we had to curtail the question. तो रणवीर जी, आप सबको नानक जी का नंबर दे दो। अगर कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो नानक जी आप मेल आईडी दे दो उनको, या मोबाइल नंबर दे दो। हाँ जरूर। सो कोई भी क्वेश्चन अगर किसी के पास रह गया हो, या in case you want any other clarification, please do approach me or even the Nanak ji, and then we'll try to get it solved. और कोई मेरे से पूछने वाला सवाल हो तो जो मैंने नंबर दिया ना, जिसपे अपना एड्रेस भेजेंगे ये लोग, जिसपे भी आप एड्रेस भेजोगे ना, जहाँ मैं कुरियर करूंगा इनको ये किट, वहां पे क्वेश्चन लिख दो, मैं आप जैसे कहोगे फिर उनको आंसर दे देंगे। हाँ जरूर। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और कुछ सर बोलना चाहेंगे आचार्य जी? क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ? क्लोजिंग रिमार्क्स यही है सर कि भारत में 78 साल हो गए थे आजाद हुए। लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता थी कि एलोपैथी ही इलाज कर सकती है।
आप लोगों के सबके सहयोग से हमने 3-3.5 साल पहले एक कंपनी लिस्टेड करी और इसी मकसद से करी कि हम भारत में और पूरी दुनिया को आयुर्वेद की ताकत दिखाएं, नेचुरोपैथी की हेल्थ की ताकत दिखाएं और लोगों को ये ताकत दिखाएं कि लोग अपनी बॉडी से खुद इलाज कर सकते हैं, दवाइयों के बिना भी, डाइट ठीक करके, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करके, सुबह नाश्ते में फ्रूट्स पहले खा के, लंच और डिनर में सलाद पहले खा के भी दुनिया का इलाज हो सकता है। खाली हर चीज का इलाज दवाइयां, केमिकल, इंजेक्शन, ऑपरेशन नहीं होता। बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी पे भरोसा करो। जंगल में जितने भी जानवर हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं कराने जाता, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाता, सब अपना, कुत्ता भी अगर बीमार पड़ता है तो खाना छोड़ के 3 दिन में अपने आप को ठीक कर लेता है। तो इस भारत में एजुकेशन की कमी थी, तो हम लोग एजुकेशन, बेसिकली हम एजुकेशन बेस्ड कंपनी है। हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं जिससे लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। हम सिर्फ सही डाइट, लाइफस्टाइल, खाना पीना, क्योंकि आयुर्वेद में, भगवत गीता में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्तु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भक्ति दुखा, कि मतलब जब भी आप बीमार पड़ो तो युक्ति लगाओ और जब भी आप बीमार पड़ो खाना पीना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, बीमारी स्वयं ठीक हो जाएगी। और आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में कई ब्लू जोन्स हैं। जापान भी आज वर्ल्ड में 84 साल की एवरेज ही ले रहा है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी सुबह उठते हो, टुकड़ू बैठ के सुबह सुबह 1 टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते चबाया करो। हफ्ते में 4 से 5 दिन, रोज नहीं चबाना, पूरा हफ्ता नहीं खाना, हफ्ते में 4-5 दिन, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है, वरना बॉडी को आदत पड़ जाती है। कभी भी खाना खाने के साथ पानी मत पियो, आधा घंटा पहले पियो, आधा घंटा बाद पियो। और सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, या फिर 6 दिन खाओ, 1 दिन व्रत रखो। अगर छोटे छोटे नियम पूरे भारत का हर व्यक्ति अपना लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो सर यही मकसद है, लोग जीना सीखो, और कंपनी का नाम भी जीना सीखो है, मेरे प्रोग्राम का टीवी का नाम भी जीना सीखो है, और मैं सब चाहूंगा सब जीना सीखो। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you everybody. Now we can conclude the call. Thank you. On behalf of Nuvama Wealth and Investment Limited concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect.